संचिता भगिनी कारयति वा? येन धौताः गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। पाणिनये नमः। नमो नमः। धन्यवाद भगिनी। सर्वेभ्यः सुप्रभातं। व्याहरामि। पुनश्च मनीष महोदयं निवेदयामि अद्यतन कक्षा स्वीकरोतु इति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हमने पूर्व कक्षा में सूत्र पढ़ा था। एक क्या था हमारा सूत्र? होढ़ा। ठीक है, तो ये होढ़ा सूत्र क्या करता है? ये कोई बताएगा? ढकार करता है झल परे होने पर या पदांत पर। हाँ, ठीक है। तो पद के हा के स्थान पर ढा आदेश करता है। हा के स्थान पे क्या करता है? ढा महोदय। ठीक है। हाँ, एक बार ASH करिए। ASH अष्टाध्यायी.com। तो अभी यहाँ देखिए, अब हम एक बार बोले देते हैं। अब हमारे जितने भी प्रत्यय आए, सबसे पहले हमको एक कार्य करना है कि हमारे पहले की झल प्रत्यय, जब भी झल प्रत्यय आएगा तो हमको क्या करना है? हा के स्थान पे ढा आदेश कर देना है। ठीक है, आप सभी को ये ध्यान रखना है कि हा के स्थान पे ढा करना है। उसके बाद में जैसे देखिए, धातु क्या हमारी लीह धातु है। ठीक है, लीह धातु है। इसके बाद में जब भी प्रत्यय आएगा, झल प्रत्यय आएगा, जब भी क्या आएगा हमारा? झल प्रत्यय आएगा, तो आपको हो ढा से क्या कर देना है? हा के स्थान पे ढा कर देना है। या तो झल प्रत्यय आएगा अथवा पद के अंत में। ठीक है, तो ये बोलते हैं पद के अंत में। ये पद के अंत का लाभ कहाँ होता है? हमको माइक ऑफ करिए सभी। म्यूट करोमि भवान् अनन्तरं स्वकीयम् अनम्यूट कर्तुं शक्नोति न? आम् महोदय। तो देखिए अब कि जब भी आपको झल प्रत्यय पर में मिलेगा तो आपको क्या करना है? होढ़ा सूत्र के द्वारा हा के स्थान पर ढा आदेश करना है। ठीक है, एक तो करता है ये झल के परे होने पर, और एक करता है पदांत में। तो झल तो आपको वर्ण को देखकर पता लगाना पड़ेगा कि झल है कि नहीं है। पदांत का लाभ कहाँ होगा? जब आप लंग लकार में जाएंगे तो लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में आपको पदांत का लाभ होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अब देखिए, होढ़ा सूत्र के द्वारा जब भी आप हा के स्थान पर ढा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ढा बनेगी आपका। ठीक है, अब जब आपका ढा बन जाएगा तो ढा आपका चतुर्थ वर्ण है। आपको पूर्व कक्षा में एक सूत्र पढ़ाया गया था, झषस तथोर धोधा। सूत्र क्या पढ़ाया गया था? वह सूत्र कहता है झषा मतलब क्या है? चतुर्थ वर्ण। कि जब भी आपका चतुर्थ वर्ण के बाद में त या था मिलेगा, तब आपको क्या करना है? उसको धा बनाना है। क्या बनाना है? धा आदेश। ठीक है, तो देखिए, आप जब भी झल प्रत्यय पर में मिलेगा तो आप जब भी आप ढा बना लें तो ढा आपका चतुर्थ वर्ण है। उस ढा के बाद में जब भी आपको ता और था मिलेगा, जब भी क्या मिलेगा महोदय? ता और था मिलेगा, तब आपको क्या करना है? उसे वहां पर आपको वहां पर आपको क्या उनके ता और था के स्थान पर आपको धा आदेश कर देना। ठीक है, अब ये देखिए, ये तीतः ये था, ये जो जहां पर भी आपको ता दिख रहा है ना, आपको ये सूत्र किसके स्थान पर धा आदेश करता है?
ता और था के स्थान पे धा आदेश करता है, ठीक है ना। तो ता ती के ता के स्थान पे ती के ता के स्थान पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ती के स्थान पे धी हो जाएगा, ता के धी स्थान होगा। पे धा हो जाएगा, था के स्थान पे भी धा हो जाएगा और था के स्थान पे धा हो जाएगा। मी वहां महा, इन प्रत्ययों को क्या होगा, इन प्रत्ययों के स्थान पर आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये मी के मी रहेंगे, ठीक है ना। और ये झल सी प्रत्यय देखिए, अब सी प्रत्यय हमारा झल में आता है कि नहीं आता महोदय? हाँ हाँ आता है ना। सी प्रत्यय झल में कृष्ण आता बोल। है, अर्थात इस झल के परे होने पर आप हो ढा से हा को ढा कर देंगे, ठीक है। और जब ढा हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र बताऊंगा अभी, स्वडो काशी आपने सूत्र पढ़ाइए, क्या कहता है, शा और ढा के स्थान पर का आदेश होता है सा के परे होने पर, ठीक है। अभी घटाते हैं एक बार, तो देखिए, तो आपको लीधा बना लिया आपने, झषा और धोधा से क्या कर लेंगे आप, ता और था के स्थान पे धा, ठीक है महोदय। अब ये धी बन गया। अब इसके बाद में आपने एक सूत्र पढ़ा है किसी सबने, झलाम जश झसी, सॉरी स्टुनाष्टुहु, सूत्र क्या हमारा, शुनाष्टुः। स्टुनाष्टुहु सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा कि टवर्ग पूर्व में है, टवर्ग है कि नहीं है, टवर्ग पूर्व में है, तो इस टवर्ग धा के तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा, ढा हो जाएगा, ठीक है। अब लीड प्लस ढी बन गया, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रत्यय ती था हमारा, ये हमारा पित प्रत्यय था कि नहीं था, तो आप स्टार्टिंग में भी गुण कर सकते थे, स्टार्टिंग से गुण कर सकते थे, तो ली को क्या बन गया, लेड बन गया, ठीक है, पित होने के कारण, क्योंकि पित प्रत्यय तो पुगंत लघु पदस्य से गुण हो गया, तो लेड बन गया। अब लेड प्लस ढी सूत्र किसी को याद है, मैंने क्या कहा था, जब भी दो ढा मिलते हैं तो आप क्या, हम क्या करते हैं, ढोढ़ा एक ढा कर ढोढः लोपः। ढोढे लोपः, एक ढा का ढोढे लोप कर लोपः। देंगे, तो पहले वाले ढा का लोप हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लेढ़ी बन गया हमारा, इसकी प्रक्रिया को जो हमने बनाया है, इसकी प्रक्रिया को फिर से स्मरण करिए, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया को फिर से देखिए, लिया था हमारा, ठीक है, इसको हा के स्थान पे हमने क्या कर दिया, हा के स्थान पे हमने ढा कर दिया, किस सूत्र से किया, हो ढा से, निमित्त क्या था हमारा, झल पर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए था पल में, झल। तो जब तक हमारा ह था, देखिए जब तक हमारा ह था तब तक ये झल, तब तक ये चतुर्थ हा चतुर्थ वर्ण में आता है क्या, हा चतुर्थ वर्ण में नहीं आता है, नहीं। तो हमारा चतुर्थ वर्ण में नहीं आता है हा, इस कारण से ता के स्थान पे धा भी नहीं हो सकता था। पर जैसे ही हमने हो ढा सूत्र के द्वारा हा के स्थान पे ढा किया तो तुरंत हमें चतुर्थ वर्ण की प्राप्ति हुई, चतुर्थ वर्ण की प्राप्ति हुई तो हमने क्या कर दिया, ता के स्थान पे ढा कर दिया, ठीक है। हाँ, धी हो गया हमारा। अब धी बनने के बाद में फिर सूत्र लगाया हमने स्टुनाष्टु, ठीक है, यही प्रक्रिया रहेगी, जो क्रम बताओ ना सूत्रों का क्रम, यही क्रम लगता रहेगा। तो ढी बन गया। अब इसके बाद ढोडे लोपा करा आपने, ठीक है, ढोडे लोपा किया और लोप करने के बाद में क्या बन गया आपका, लेढ़ी बन गया। पित प्रत्यय पर में है, अगर पित प्रत्यय होगा तो गुण कर दीजिएगा, ठीक है, अगर पित प्रत्यय नहीं होगा तो गुण नहीं करिएगा। क्या बचेगा आपका, केवल एक ढा बचेगा, क्या बचेगा, केवल एक ढा बचेगा, कब, जब ता था प्रत्यय बाद में मिलेगा तो आपका एक ही ढा बचेगा। अब रूप को एक बार देखिए, लेढ़ी लीढ़ा, ठीक है, धातु क्या है आपकी, लीह धातु है, ठीक है, लीह धातु से आपने लीढ़ा कैसे बनेगा, फिर से प्रक्रिया देखिए, लीह धातु है, ठीक है, हम हा के स्थान पे जो कर रहे हैं कार्य, हा के स्थान पे जो प्रत्यय हमारा ता प्रत्यय है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता लग गई, हम इस ता के स्थान पे धा कर देंगे, कब करेंगे, जब पूर्व में चतुर्थ वर्ण हो। तो पहले चतुर्थ वर्ण कैसे बनाएंगे, तो हो ढा से हमने झल पर में है तो हा के स्थान पे क्या कर दिया, ढा कर दिया, ढा बनने के बाद में फिर ता के स्थान पे क्या कर दिया, धा कर दिया, ठीक है, धा हो गया। अब धा बनने के बाद में फिर सूत्र क्या लगाएंगे हम, स्टुनाष्टु, क्या सूत्र लगाएंगे, स्टुनाष्टु से आपने लगाया तो क्या हो गया, ढा हो गया, और फिर ढोडे लोपा से आपने क्या कर दिया, ढा का लोप कर दिया, ठीक है।
तो प्रक्रिया को समझिए ध्यान से। लोप कर दिया। अब देखिए, जब एक सूत्र पढ़ाया था, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, पढ़ाया था आपको। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र कहता है कि जब आप ढा का लोप कर दें और उसके पूर्व में ई आ ई उ हो, क्या हो, आ ई उ हो, तो उस आ ई उ को दीर्घ होता है। तो लीढा में दीर्घ हो जाएगा, ली तो लीढा बन गया। यहाँ पर गुण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ता प्रत्यय था ये अपित प्रत्यय था, ठीक है। अब एक चीज याद रखिए कि ता और था प्रत्यय के परे होने पर आपको क्या प्रक्रिया करनी है? होढ़ा से ढा करना है, झषोस ततुर्धोधा से उस ता को भी धा बना लेना है, ष्टुनाष्टु से उसको फिर ढा बना लेना है, ठीक है ना। एक ही प्रक्रिया है। जब आप धा बनाएंगे तो धा के स्थान पे ष्टुनाष्टु लगाएंगे तो तब भी क्या बनेगा? ढा ही बनेगा, चतुर्थ, ठीक है। फिर ढोड़े लोपा लग जाएगा, एक ढकार का लोप हो जाएगा। और यदि उससे पूर्व में आ ई उ मिलेगा तो उसको दीर्घ कर देना है, और यदि गुण प्राप्ति होगी तो गुण कर देना है, ठीक है। अब लेढ़ी लीढ़ा। अब देखिए प्रत्यय आपका लिह से अंति प्रत्यय आया, ठीक है, लिह प्लस अंति। अब आप सभी देखिए, लिह प्लस अंति में पहली बात तो होढ़ा सूत्र को बाद में क्या चाहिए? झल चाहिए और पदांत। झल नहीं है, पदांत भी नहीं है, तो हा को ढा नहीं होगा। जब हा को ढा नहीं हुआ, ठीक है, तो और बाद में ता और था प्रत्यय भी नहीं है, तो झषस ततुर्धोधा भी नहीं लगेगा। झषस ततुर्धोधा क्या कहता है? झष, झष अर्थात चतुर्थ वर्ण, वर्गों के चतुर्थ वर्ण के बाद में ता और था मिलेगा, उस ता और था को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? धा में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ता भी नहीं है और नहीं झल प्रत्याहार है तो सीधा हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? लिहंती, ठीक है। समझ में आया सभी को? हमारा रूप बन गया लिहंती। अब आपको ये जो, अब आप इसकी प्रक्रिया को देखिए। अब एक बार एक प्रत्यय और देख लीजिए, केवल सा प्रत्यय के लिए और विशेष है, ठीक है ना। सा प्रत्यय के लिए और विशेष है, क्या है? लिह से क्या है? हमने सा प्रत्यय किया, सी आया। क्या है आपका सभी का? सी। अब देखिए सा प्रत्यय आपका झलादी है कि नहीं महोदय? हाँ, उष्मा। उष्मा है, झलादी मतलब है, तो होढ़ा से ढा होगा कि नहीं होगा? होगा ढा, ठीक है। अब लीड बना लिया आपने सभी ने, याद रखिएगा लीड बन गया। अब इसके बाद में ता और था तो नहीं है, अर्थात झषस ततुर्धोधा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। झषस ततुर्धोधा केवल वहीं लगता है जहां ता और था होता है, नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? एक सूत्र पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, षडोहो कह सी, षडोहो कह सी। षडोहो अर्थात स्थानी, श और ढा के स्थान पर, कह अर्थात आदेश, का आदेश होगा, और सी मतलब सकार के परे होने पर। सकार पर में है तो ढा के स्थान पे का कर देंगे, तो का क्या हो जाएगा आपका? का हो गया। अब का करने के बाद में कोई बता सकता है क्या करेंगे अब हम? और ये सी प्रत्यय हमारा पित है, तो पित पर होने के कारण इसको गुण कर देंगे, लेख हो गया, ठीक है। आदेश प्रत्यय से सी को शी करके दोनों हाँ, जोड़ के लेख शी हाँ, तो शी कर लिया हमने आदेश प्रत्ययों से, क्योंकि हमारा पूर्व में कवर्ग है, इण और कवर्ग। क्या था कहा था हमने? इण और कवर्ग के बाद में आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य शकार होता है, तो जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा आपका? लेक्षी, ठीक है। ये प्रभु दयाल है क्या? जी भैया। हाँ, ये सारे सूत्र, कुछ सूत्र होंगे जैसे ये हो गया ढोढ़े लोपः, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ठीक है, और आदेश प्रत्यय, ये सारे तुम्हारे विषय में लगे हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना इनका। अब देखिए दीर्घ करने का सूत्र कौन सा आपने एक बार बोल दीजिए? ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, दीर्घोणः, ठीक है। धन्यवाद। ये विसर्ग संधि का सूत्र है ये, ठीक है, विसर्ग संधि में बताते हैं इसे। हाँ, अब देखिए, अब इसके बाद में फिर तह प्रत्यय आया, था प्रत्यय आया, और प्रक्रिया वही धातु, लीह धातु आई, ठीक है। प्रत्यय क्या आया? था। तो अब क्या होगा? वही होगा जैसा आपने ऊपर लीढ़ा बनाया है, वैसा का वैसे ही यहाँ पर भी बनेगा। क्यों बनेगा? होढ़ा, झषस ततुर्धोधः, ष्टुनाष्टुः, ढोढ़े लोपः और ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। देखिए फिर से घटाता हूं मैं। होढ़ा, ढा हो गया आपके स्थान पे, फिर आपने क्या करा? झषस ततुर्धोधः, फिर ष्टुनाष्टुः,
क्योंकि पूर्व में टवर्ग है। स्टुनाष्टु को याद रखिए, मैंने आपको बताया था स्तोह स्टुनाष्टु स्टुनाष्टु बहुत ही मुख्य सूत्र हैं आपके, ठीक है ना, संधि के। तो पूर्व में टवर्ग है, टवर्ग का योग होने के कारण आपने क्या कर दिया, धा के स्थान पे भी हमने ढा कर दिया, ठीक है। तो लीढा, फिर ढलोपे पूर्वस्य वो ढोडिलोपः, और फिर ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, तो लीढा रूप बन गया, ठीक है। अब इसके रूप देखिए, लेढी लीढा लिहंती, लेक्षी कैसे बना आपको पता लगा, ठीक है। लीढा लीढा वही प्रक्रिया है सारी, लीढा 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 लेढी। यहाँ पर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ती तह थह था प्रत्यय थे, जशस ततो धोधा से उनको धा हो गया, नाष्टु से टा हो गया, ढोडे लोप से लोप हो गया, ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ हो गया, ठीक है। अब लेहमी कैसे बना, लेहमी सिंपल है आपका, क्योंकि मी प्रत्यय आपका ना तो झल में नहीं आता है, झल में नहीं आता है तो आपको होढ़ा से ढा नहीं हुआ, और ताथा भी नहीं है, मतलब प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी ताथा की भी, तो जोड़ दिया कि लेहमी लिववा लिवमहा, ठीक है। लीढे कैसे बना, कोई बता सकता है, लीढे प्रक्रिया जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बनाइए, भरत महोदय। हाँ हाँ तो बनाइए, सभी लोग देखिएगा पहले कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, उसके बाद कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, उसके बाद कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, ठीक है। ओके, होड़ सूत्र से ह को हमने ढ बना लिया। हाँ, लीय धातु थी, प्रत्यय क्या आता है हमारा, आत्मनेपद में ते, ते होड़ा था, सूत्र से हमने क्या कर लिया, ढ ह के स्थान पे ढ कर लिया, ढ कर लिया। ठीक है। बाद में झसस ततोर दोर्घ से त को ध कर लिया। हाँ देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे हमने ढा को चतुर्थ बनाया, तो अब हमारे बाद में त मिला, त को हम क्या कर देंगे, धा बना देंगे, तो क्या बन गया हमारा, धे बन गया, ठीक है। हे बन गया। अभी इसको हमने स्टोनास्टू से यहाँ पर ढे बना दे दिया। हाँ, क्योंकि पूर्व में टवर का योग है, इसलिए स्टुनाष्टु से वर्ग का है ये। हाँ हाँ, तो डे बन गया ढे आपका। हो गया। अब ओके, अब तो सबको ढोड़े याद ही होगा, लोपा से ढोड़े लोपा, ढकार का लोप कर दिया, और अब ये ढलो पे पूर्व से दीर्घोण से दीर्घ कर दिया, तो लीढे बन गया, करते। ठीक है। क्या करा, याद रखिए सब लोग, होढ़ा झषस्तथोर्धोधा, ठीक है, स्टुनाष्टु ढोरे लोपः ढलोपे पूर्व से दीर्घोणा, ये 5 सूत्र लग रहे हैं, ठीक है आपके। अब निकुंज महोदय बनाएंगे, हमको मत बोलिए आप। नहीं महोदय देखिए आप बनाइए, देखिए अब लिहाते सबको पता लगे कैसे बनेगा, आते प्रत्यय ते आते, कुछ नहीं जोड़ देना है, आते अते भी लिहते। लिक्षे कैसे बना, कोई बता सकता है लिक्षे, हाँ, अभी भरत महोदय ने बताया ना, लिक्षी की जगह लिक्षे ऐसे ही होगा। जैसे मैं बताऊं क्या? हाँ लिक्षे बनाइए माता जी, बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ वो हाँ, एक पुगंत लघु मिनट प्रत्यय नहीं लगेगा। हाँ, हाँ अब श्यामला माता जी बताएंगी, श्यामला माता जी तो क्या, ये हाँ लिय धातु है हमारी, हाँ, और उससे हमने प्रत्यय लिय लाए धातु है, से प्रत्यय है हमारा, लिह धातु है और से प्रत्यय है, तो ढोढ़ से ह को ढ बनाएंगे हम, हाँ, वो ढा से ढा को ढा बना लिया, ढ बनाए, और षडो कह सी से ढ को क बनाएंगे, और आदेश प्रत्ययो हो से को शे बनाएंगे, और फिर लिख क और श का संयोग होके क्ष बनेगा, तो लिक्षे। लिक्षे बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो माता जी आपको। अब हाँ, देखिए, धन्यवाद। हाँ इसी प्रकार जब हम आगे जाएंगे तो लिहाते लीढवे, लीढवे क्या, अब पहले देखिए प्रत्यय को देखिए निकुंज महोदय, प्रत्यय को देखिए, यहाँ पर तो प्रत्यय क्या आपका द्वे प्रत्यय आता है, ते आते अते से आते द्वे, लिय धातु है और द्वे प्रत्यय है। यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि यहाँ देखिए दिक्कत नहीं होती कुछ भी, मतलब शॉर्ट पर एक सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, ध्वा है, ठीक है आपका। अब देखिए ये जो धा है ये झल में आता है कि नहीं आता है, सब झल में आता है, इसलिए होठा से धा होगा कि नहीं होगा, धा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ता और था तो नहीं है, अगर ता और था होता तो उसको क्या बना देते हम, धा बना देते, यहाँ तो पहले से ही धा विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर ठीक है ना, तो झषस्तोर धोता तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पर अब लग जाएगा स्टुनाष्टु, ठीक है। पूर्व में टवर का योग है तो ढा को क्या हो जाएगा, ध्वे हो जाएगा,
अब ढुए बनने फिर सबके मन में आ रहा होगा, 2 ढा मिल गए, क्या करेंगे अब? हाँ, एक का लोप हो जाएगा। फिर अब पूर्व में जब आपने लोप कर दिया ढा का, तो उसके हाँ, पूर्व तो में दीर्घ हो जाएगा। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, क्या बन गया आपका? लीढ्वे। लीढ्वे। ठीक है, अब आसान लग रहा है थोड़ा बहुत। अब जितना इसका प्रयोग करेंगे उतना ही बनेगा आपका। लिहे लिहवहे लिहमहे, लेढू में भी इसी प्रकार बनेगा। ठीक है ना, आपको सबको प्रक्रिया बता दी। लेढू, लीढा दीर्घ कर देंगे, तात प्रत्यय था, ता को धा करा, धा को ष्टुत्व किया, धा बन गया, एक का लोप कर दिया, लीढाम लिहंतु। ठीक है, लीढाम लिहाताम लिहताम। इन सूत्रों को क्रम से लिख लीजिएगा। होढा होढा, और फिर कौन सा, झषस्ततो धोधा, ष्टुनाष्टु, ढोडे लोपः और ढलोपे पूर्व से दीर्घुणः। ये कहाँ लगेंगे? जहां आपका ता और था प्रत्यय बाद में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तू था, ता है, तात यहाँ भी ता है, ताम यहाँ भी, बस ताम की जगह ढाम लगा रहे हैं। लेढू तू, लेतू बोलते, लेतू, लीढात, लीढाम, लीढम, लीढा, लीढात। यहाँ लीढ ही कैसे बना, बताएंगे कोई? भरत महोदय। इसमें गुण नहीं होगा ना, इसमें हाँ हाँ बिल्कुल। कौन बोला? जलपाजनी माता जी, जो बोला रूप बनाइए। ये प्रत्यय आया हमारा। हाँ मदद ही प्रत्यय है ना, तो लिह प्लस ही हो गया जी। अभी। हाँ, तो लिह प्लस ही जो है वो जल प्रत्याहार में लीह का जो हा है वो झल प्रत्याहार में आता है। हाँ, और वो जल्प्यो है धी से ही की जगह पे धी हो जाएगा, धी हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब धी हो गया, अब क्या करेंगे माता जी बताइए? या फिर हम वो सूत्र से ह की हाँ, जगह पे ढा कर लिया हमने। हाँ, ठीक है, हाँ, आप पहले भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहले भी आप अब टू से जो धी है उसको धी कर देंगे। ठीक है, क्लियर। अभी 2 ढ हो गया, तो वो ढे लोपः से पूर्व ढकार का लोप हो जाएगा। वे ही प्रत्यय अपित है, इस कारण यहाँ पर गुण तो होगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा? इसके लिए ढ लोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र से रस्वा ई का दीर्घ ई हो जाएगा, लीडी हो गया। ठीक है आपका। हाँ जी। अब लोग थोड़ा आ रहा है बनाना। लीड हाथ, तात प्रत्यय, ढकार का लोप हो जाएगा एक ढकार का। ठीक, लीड हाथ, लीढम, लीढा, लिक्ष्वा। यहाँ लिक्ष्वा कैसे बना आपको पता है निकुंज महोदय? प्रत्यय क्या था यहाँ पर? ताम, आताम, अताम। स्व प्रत्यय क्या था आपका? स्व प्रत्यय था। तो स्व प्रत्यय में सा आया, जैसे ऊपर हमने सा किया, देखिए यहाँ पर सा आया, यहाँ पर सा आया। जैसे श्यामला माता जी ने बताया कि होढ़ा से क्या कर देंगे हम? ढा कर देंगे। तो षडोकासी से क्या कर देंगे? का कर देंगे। और फिर आदेश प्रत्ययों से करके मूर्धन्य शकार करके लिक्ष्वा बन जाएगा। ठीक है आपका। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको इसके रूप बनाने आगे अलेट और अलेट कैसे बनेगा, इस सारी प्रक्रिया वैसी ही है, बस अलेट और अलेट को देखते हैं एक बार। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये सूत्र कहाँ कार्य करता है आपका? होढ़ा सूत्र लिय धातु है हमारी। ठीक है, लिय धातु है, और इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया हमारे? प्रत्यय लाए हम, ता प्रत्यय लाए। ठीक है, ता प्रत्यय और लिय धातु से सा प्रत्यय लाए। आवाज आ रही है? हाँ मामा। हाँ, तो ता और सा प्रत्यय का हम क्या कर देंगे? हलंत धातु होने की वजह से हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यमाल से लोप कर देंगे। ठीक है, कि कोई लोग सोचते हैं कि सूत्र को, इतना बड़ा सूत्र का नाम कैसे लें? ठीक है, आपको सूत्र का कार्य समझ में आ गया, आपको नाम लेने में क्या दिक्कत है? आपको सूत्र का कार्य समझ में आ गया, ठीक है ना? तो जो जिस सूत्र का कार्य समझ में आ जाता है ना, उस सूत्र का नाम लेने का प्रयास करा करें। ये जो सूत्र है ना, ये बड़ा सूत्र है, पर लेकिन इसको बोलने का प्रयास करा करें, बहुत लगता है इसलिए। ठीक है ना, कोई पूछेगा तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है। अब लिहा हो गया। अब देखिए आवाज कट गई थी। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल, तुम्हारा जब वो स्टार्ट हुआ होगा ना,
अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, तब या फिर ये स्त्रीलिंग, इनमें स्टार्ट, इनमें आ गया होगा सूत्र ये वाला। ठीक है, अब देखिए लिय धातु से अब हमारा हा है ये इसके बाद में झल प्रत्याहार है क्या मोदे? नहीं, ये तो पदांत पद हो है, गया। तो पद हो गया। अब पद के अंत में हा है कि नहीं है? तो पद के अंत में हा है तो होढ़ हा से हम क्या कर देंगे? ढा कर देंगे। ठीक है, हाँ कर। लीड बन गया। ठीक है, और ये जो हमारा लाइन लकार होने से हाँ, अडागम करूंगा। अट आगम होगा। और एक और ये गुण पित प्रत्यय थे तो गुण भी हो जाएगा। पित प्रत्यय थे कि नहीं महोदय? तो अट का आगम हो गया। अब देखिए झलाम जशोंते क्या कहता है आपका? किसी को याद है झलाम जशोंते क्या? तृतीय वर्ण होगा चतुर्थ से। हाँ, फिर अभी एक दो पूर्व कक्षा में पढ़ाया आपको, सर पढ़ाया मैंने आपको, है ना? जश कि पद के अंत में जश हो जाएगा। तो जश मतलब डा हो गया। ठीक है, डा हो जाएगा आपका अलेड, अलेड। ठीक है, अब एक सूत्र पढ़ाया था वा बसाने। अवसान में विकल्प से क्या होता है? चर होता है, अर्थात दो रूप बनेंगे, एक बार डा का रूप रहेगा तो एक बार टा का रूप रहेगा। ठीक है, अलेट। ठीक है, एक बार ऐसे ही नीचे मान लीजिएगा अलेट, अलेट। ठीक है, नीचे रूप रहेगा। समझ में आया? अब देखिए अलीढा, अलीहातम, अलीध्वम, अलेहम, अलिहवा, अलिहमा, ली है ही ई प्रत्यय, अली ही, अलिह वही, ई वही मही, अली ही, अलिह वही, अली मही। लिह प्लस यात आया, जोड़ दिया तो लिहियात, लिहियातम, लिहियु। ईता प्रत्यय है तो लीहीता, लीहियातम, लीहिरम। ठीक है, इसको घर पे बनाइएगा, अभ्यास करिएगा अच्छे से। ना आए तो वीडियो को देखकर दोबारा बनाइएगा। ठीक है, समझिएगा पहले अच्छे से। लीह का मतलब चाटना होता है ना? देखते लीह का मतलब, धातु का मतलब क्या हुआ? चाटना। हाँ, देखते हैं महोदय चाटना अर्थ हुआ किसका अर्थ हुआ। चखना, चाटना, चखना। हाँ, ये लिखा है यहाँ पर लिह आस्वादने। हाँ जी महोदय, चखना, चखना या चाटना। ये माता जी की बुक में और आपने जो दिखाया है इसमें लट लकार में फर्क है थोड़ा। कैसे? निकुंज महोदय, इसे कैसे याद रखना है? चाटना बोलूं? हम हाँ जो बोलते बोलिए हैं ना, ना वो लेह, लेह जो हम लेह लोग मिलते हैं ना, चमन चाटने चाटा वाले वाले, अवलेह वाला, हाँ, वैसे अवलेह याद वाला, रखना। हाँ। इसीलिए मुझे याद है कुछ इसमें संदर्भ में इसका होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, हाँ, क्या कोई माता क्या बोली थी आप? अंतर है कुछ माता जी पुस्तक में? हाँ, लट लकार में थोड़ा फर्क लगा मुझे आपका। वो कैसे? लट लकार दिखाइए, लट लकार। ये लीजिए। हाँ, क्या अंतर है? नहीं, लट लकार के रूप, हाँ, लेढ़ी, लीढ़ा, लीढ़, लिहंती, लेक्षी, लीढ़ा, लीढ़ा, लेहमी, लिहवा, लिम्मा। कोई अंतर हाँ नहीं है। ठीक है, यही है, यही है। अब चलते हैं, देखिए दूहा और दीहा धातु। ठीक है, अब देखिए दूहा और दीहा धातुओं को एक साथ करेंगे, एक सूत्र नया पढ़ेंगे। दूहा, दो सूत्र नए पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूहा धातु देखिए आपकी, ये भी, इसमें भी होडा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बताइए सभी। इसके तो लगेगा ना? हाँ लगेगा, है ना, क्योंकि हा है तो लगना चाहिए, लगेगा। पर एक सूत्र बोलता है कि यदि हा के पूर्व में, मतलब हा का जिस धातु में हा है उसका आदि वर्ण यदि द हो, आदि वर्ण क्या हो? द हो, तो हा के स्थान पर ढा ना होकर के क्या होता है? घा होगा, घा, क ख ग घा, ये वाला घा। ठीक है, कुछ समझ में आया महोदय? यदि धातु आपकी दकार आदि हो, कैसी हो? बोलिए मेरे साथ। यदि धातु दकार आदि हो, धातु दकार आदि हो, तो हा के स्थान पर घ आदेश होता है, झल परे होने पर उत्पदांत में। ह के स्थान पर घ आदेश होता है, झल परे पदांत। धातु आपकी दकार आदि है कि नहीं है? धातु आपकी दकार आदि है, ठीक है, तो हा के स्थान पर घ कर देंगे। और यदि धातु आपकी दकार आदि नहीं है तो आप क्या करेंगे फिर?
फिर बताइए फिर क्या करेंगे, फिर दा के स्थान, फिर आप होढ़ा से ढा करेंगे, ठीक है। ये विशेष सूत्र हो गया ये आपका। ये होढ़ा का क्या है, ये आपका अपवाद है। समझ में आया महोदय कैसे अपवाद है? होढ़ा की प्रवृत्ति हो रही थी, उसने विशेषण लगा दिया कि यदि धातु, यदि दकार आदि हो तो क्या हो जाएगा, हा के स्थान पर घा हो जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, प्रक्रिया देखिएगा आप सभी। इसमें भी गुण होगा ना? हाँ गुण तो कोई होगा महोदय, दो बन जाएगा, दो प्रत्यय आपका, और दी है तो देह बन जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए इसके रूप कैसे बनेंगे, अब आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। पहले दो धातु का, दो और देह का एक साथ बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए दो के बाद में हा है और ती है। अब हमने क्या करेंगे, सूत्र क्या लगाएंगे हम, क्या सूत्र था हमारा, होढ़ा, मैं लिखवाया था आपको, दा दादेर दादेर घा थोर घा। क्या सूत्र है, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, दादेर धातुर्गहा। दादे मतलब क्या कर रहा है, द आदे है। धातु मतलब धातु के आदि में यदि द हो, धातु के आदि में यदि द हो तो हा के स्थान पर क्या होता है, घ होता है, ठीक है। तो अब आपका हा के स्थान पे घ हो गया, क्या बन गया आपका, दोग बन गया। क्या बन गया आपका, आपका दोह बन गया, दोग और देग बन गया, ठीक है महोदय। क्या करा हमने, इसका मीनिंग जरा फिर से बता दीजिए ना, दातेर धातु और ध, क्या इसका मतलब क्या हुआ? दकार आदि धातु, दकार आदि धातु के हा को घा होता है। दकार आदि धातु के हा के स्थान पर घा होता है, ठीक है, झल परे होने पर अथवा पदांत में। तो जब जब आप होढ़ा से हा के स्थान पर ढा कर रहे थे, अब क्या करिएगा, यदि धातु आपकी दकार आदि है तो उस ढा की जगह क्या करेंगे, घा करेंगे। देखिए वो भी चतुर्थ था, ये भी चतुर्थ है, ठीक है ना, वो भी चतुर्थ था, ये भी चतुर्थ है, ठीक है महोदय आपका। अब देखिए जब घा हो गया तो देखिए फिर सूत्र लगा, ये चतुर्थ वर्ण बन गया कि नहीं बन गया, चतुर्थ वर्ण। तो कोई प्रवृत्ति होगी फिर से, ता और था को होगी धा बन जाएगा, तो क्या हो गया आपका, धी बन जाएगा, धी हो गया आपका। अब ये देखिए यहाँ भी धी हो गया आपका। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ष्टनाष्टु की प्रवृत्ति होगी क्या, होगी पहले बताइए, ष्टनाष्टु की प्रवृत्ति होगी, जैसे हम पूर्व में तो हम लगा देते, नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर टवर्ग का योग नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पर झलाम जश झसी, क्या लगेगा, झलाम जश झसी। बाद में आपका कौन सा वर्ण है, आपका चतुर्थ वर्ण है, चतुर्थ और तृतीय, तो हम झल के स्थान पर ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ग। क्या बन गया आपका, दोग्धी, ठीक है। अब जैसे आपने प्रक्रिया सीखी है उसी प्रकार आपकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, आपकी दोग्धी और फिर क्या आपका रूप, दोग्धी दुग्धा, दुहंती। कैसे बनेगा पता, मतलब हा को घा करा, ठीक है। सभी लोग इधर ध्यान देखिएगा कि हमने हा को घा किया किस सूत्र के द्वारा, दादेर धातुर घा से किया, ठीक है। तो हा को घा करा, फिर उसके बाद हमने सूत्र क्या लगाया, झशस ततोड़ धोधा, तो हमने ता और था के स्थान पर धा कर दिया, ठीक है। फिर झलाम जश झसी से हमने क्या कर दिया, उस घा को गा कर दिया। तीनों सूत्र आपके पड़े हुए हैं, दोग्धी बन गया, दुग्धा बन गया, ठीक है। दुहंती कैसे बना आपको पता लग गया, झल प्रत्यय नहीं था तो दादेर धातुर घा नहीं लगा, ठीक है। तो दुह प्लस अंति दुअंती। धोक्षी कैसे बनेगा, इसके पीछे चर्चा करेंगे, धोक्षी अधोग अधोग इनके पीछे चर्चा करेंगे, ठीक है। दुग्धा दुहा दुग्धा कैसे बना आपको पता लग गया, कैसे बनेगा महोदय, दुग्धा, वही दोबारा से दादेर धातुर घा से हा को घा करेंगे, फिर झशस ततोड़ धोधा से ता और था को स्थान पे क्या करेंगे, धा करेंगे, और झलाम जश झसी से घा को गा बना देंगे, तो दुग्धा दुग्धा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोहमी दुहवाह दुहमह, ठीक है। अब यहाँ पर
दोग्धी बनाया हमने, और जो धातु थी हमारी दीह धातु, कौन सी धातु थी महोदय? जी हाँ। तो वहां पर क्या, वहां दोग्धी बनाया, यहाँ क्या बनेगा? देगधी बनेगा। क्या बनेगा? दीग्धी। क्यों? क्योंकि वहां पर दू था, दूह, तो वहां पर दो गुण होके दोह बन गया। यहाँ दीह है तो यहाँ पर गुण होके क्या बन जाएगा? देह। दे। ठीक है, समझ में आपको? एक तरह के रूप बनेंगे दोनों के। ठीक है, अब देखिए बस क्या है कि वहां पर ई पढ़ा गया है तो वहां पर गुण होने के बाद ई ए होगा, और यहाँ ऊ पढ़ा, वहां मतलब यहाँ ई पढ़ा गया तो यहाँ गुण होकर ए होगा, और वहां ऊ पढ़ा गया तो वहां गुण होकर ओ होगा। जब गुण नहीं होगा तो ओ यहाँ पर होगा। ई रह जाएगा और वहां ऊ रह जाएगा। ठीक है, देगधी दिग्धा दिहंती, वहां दोग्धी दुग्धा दुहंती, दोनों रूप एक जैसे बनेंगे। ठीक है, अब जो सीखने लायक आपके लिए सूत्र है वो सूत्र आ रहा है, ये धा कैसे बन गया आपके लिए। ठीक है, अभी देखिए ढोक्षी कैसे बना, हम इसे सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक सूत्र का स्मरण, एक सूत्र पढ़ते हैं हम। सूत्र क्या है भरत महोदय बताइए? बशो भश जशंतश्च धो। एकाचो बशो भश झषन्तस्यस् धोः। ठीक है, सूत्र सबको अब स्मरण करेंगे। ठीक है ना, समझेंगे पहले सूत्र को अच्छे से, जरूरी है इसे समझना सूत्र को। ये 4 3 3 4 करने लगता है फिर। अभी सही कह रहा हूँ ना महोदय, भरत महोदय? हाँ, माता जी ने जब पढ़ाया होगा तो कंडीशंस बहुत है। माता जी ने ऐसे ही पढ़ाया ना आपको कि 4 को 3 कर देना है, 3 को 4 कर देना है ना? ठीक है, तो देखिए अब इसमें पहले इस सूत्र को समझते हैं। इसमें देखिए एक आच माने समझते हैं सभी लोग? एक आच मतलब एक ही अच, एक ही स्वर। ये जो अब बश भश और झश, ये तीनों आपके प्रत्याहार बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं? ये आपको तीनों प्रत्याहार बनाने हैं। ठीक है, बनाएंगे, अभी प्रत्याहार बनाएंगे। अंतस्य मतलब, अब देखिए झश में जो झश है आपका, झश प्रत्याहार जो है उसमें विशेषण क्या लग गया? अंतस्य। ठीक है, तो ये आपका विशेषण हो गया। अब देखिए स और ध्वा लिखा है। क्या लिखा है? स और ध्वा। अर्थात ये जो सूत्र कार्य करेगा ये कहाँ करेगा? एक तो पद के अंत में करेगा, एक तो कहाँ करेगा? पद के अंत में, एक सा और ध्वा के परिणाम पर करेगा। कहाँ करेगा? सा और ध्वा। फोकस करिए। ठीक है, हमने निमित्त क्या है हमारा? निमित्त क्या है ये बताइए सभी लोग जी। सा और ध्वा परे होने पर करेगा। ठीक है ना, सा ध्वा और पदांत, सा ध्वा और पदांत, क्योंकि इसमें देखिए सूत्र में भी कहा गया है ध्वो हो। ठीक है ना, ध्वो में कौन सी होती है? सप्तमी का द्विवचन, सप्तमी है, इसका मतलब क्या है? परे होने पर। ठीक है, अब क्या इन्होंने देखिए, हम ही नहीं कह रहे, थोड़ा कठिन है ये सूत्र अर्थ। यहाँ देखिए, यहाँ भी लिखा है अस्य सूत्रस्य अर्थः किंचित क्लिष्टः अस्ति। तो थोड़ा बहुत इसको सामान्य हम हल्के में समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि मतलब कि कठिन ना पड़े आपको। बश किसे कहते हैं बताइए? बश, बगड़द। ठीक है, तो जो आपका सूत्र है जबगड़दश, जबगड़दश में हमने जा को छोड़ दिया। ठीक है, जा को छोड़ दिया, याद रखिएगा। तो जा को छोड़ दिया मतलब हमने चवर्ग को छोड़ दिया, और हमने चवर्ग को छोड़कर हमने क्या करा? उसके तीनों प्रत्याहार ले लिए, मतलब तीसरा वर्ग वो ले लिया, वर्ग का तीसरा वर्ण। ठीक है, ब ग ड द, किसको छोड़ा हमने? ज को। जा मतलब चवर्ग को, चवर्ग का जा छोड़ दिया। ये बोल सकते हैं आप कि चवर्ग, ड को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कोई धातु नहीं है। ड का नहीं मिलेगा महोदय, पर लेकिन फिर भी अगर सूत्र का अर्थ है तो पहले हम सूत्र के अर्थ को समझे, सूत्र के अर्थ को तो समझे हम पहले, फिर हम विचार करेंगे कि क्या क्या होता है। अब देखिए भश आया, अब भश में क्या आता है आपका? बताएंगे कोई? अब इसमें मतलब इसमें, अब इसमें झा को छोड़ दिया, इसमें किसको छोड़ दिया? इसमें झा को छोड़ दिया, और झा किस में आता है? ये भी चवर्ग में आता है। तो कह रहे बश में आपने चवर्ग का तृतीय छोड़ा, और भश में आपने किसका छोड़ा? चवर्ग का चतुर्थ छोड़ दिया। ठीक है, सबको समझ में आया? कुछ समझ में आया आपको? बश में हमने चवर्ग का तृतीय वर्ण, चवर्ग को छोड़ करके सभी वर्गों के तृतीय वर्ण लिए, और भश में हमने चवर्ग को छोड़ करके चतुर्थ वर्गों के चतुर्थ वर्ण लिए। ठीक है,
अब झष मतलब तो आप सभी जानते ही हैं, झष मतलब क्या होता है? झष माने, झष माने चतुर्थ, ठीक है महोदय। अब झषंतस्य, झष का संबंध किससे? अंतस्य, तो झषंत माने किसे कहेंगे? वही जैसे झषस ततोर्ध होता क्या करता, अंतिम में झष होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर झष होना चाहिए आपका, झष वर्ण मतलब चतुर्थ वर्ण, चतुर्थ वर्ण कहाँ होना चाहिए आपका? अंतिम में, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जब भी आपको चतुर्थ वर्ण बाद में मिलेगा और ठीक है, और धातु के आदि में तृतीय वर्ण होगा, धातु के आदि में क्या होगा? वर्ग का तृतीय वर्ण होगा, उस तृतीय वर्ण को चतुर्थ वर्ण में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ही लिखने का, ये याद रखिएगा। नहीं, यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। हाँ, यहाँ नहीं लिख पाएंगे, तो हाँ, दुह धातु है हमारी, ठीक है महोदय, और प्रत्यय क्या है हमारा? सी प्रत्यय है, ठीक है। दादेर धातुर्घ लगेगा यहाँ पर, ये बताइए, लगेगा। झल प्रत्याहार बाद में है, तो दादेर धातुर्घ से क्या कर दिया हमने? हा के स्थान पे घ कर दिया, ठीक है। सभी समझ में आया सभी को? अब जैसे ही हमने ह के स्थान पर घ किया, ये घ हमारा चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? बताइए, फोकस, चतुर्थ वर्ण है, और चतुर्थ वर्ण अंत में है, इसका मतलब क्या है? झषंत है कि नहीं है? झषंत है। झष प्रत्याहार मतलब सारे वर्गों के सारे चतुर्थ वर्ण, और अंत में भी है, तो झषंत मिल गया, ठीक है। यदि झषंत होता है और उसका धातु का आदि वर्ण यदि तृतीय होता है, धातु का आदि वर्ण क्या होता है? तृतीय होता है, तो उस तृतीय वर्ण को हम क्या कर लेंगे? चतुर्थ में कन्वर्ट कर देंगे। चतुर्थ में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। बश मतलब क्या होता है? बश माने क्या होता है बताइए? बश मतलब तृतीय वर्ण, बश माने तृतीय वर्ण, उस तृतीय वर्ण को हम कन्वर्ट कर देंगे चतुर्थ वर्ण में। तो द है, तो द को क्या बन जाएगा आपका? द को कन्वर्ट करेंगे चतुर्थ में, तो क्या बनेगा आपका? ध बनेगा आपका, ठीक है। तो धुग बन गया आपका, क्या बन गया? धुग। मतलब कि देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा वैसे समझते हैं, आपका इस प्रकार था आपका, ठीक है ना, इस प्रकार था कि नहीं था बताइए? 34 था कि नहीं आपका? 34 कैसे, मतलब कि यहाँ देखिएगा, तीसरा और चौथा, हाँ, तो ये देखिए सभी लोग देखिए, ये जो घ है हमारा चतुर्थ वर्ण है कि नहीं है? चतुर्थ, चतुर्थ है ना। और जब चतुर्थ वर्ण अंतिम में हो, ठीक है, चतुर्थ वर्ण अंतिम में हो और उसके पूर्व में क्या हो आपका? वर्ग का तृतीय वर्ण हो, वर्ग का तृतीय वर्ण हो, ठीक है ना। तो उस तृतीय वर्ण को, तृतीय वर्ण है तीसरा लिखा है ना, तीसरा, उस तृतीय को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? 4 में, 4 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या बना लेंगे? 4 बना लेंगे, 44 बना लेंगे, ठीक है ना। समझ में आपको कैसे? अब आपके मन में ये आए कि यदि पूर्व में अगर जा मिल गया तो कहेंगे हमने जा को छोड़ करके बनाया है, जा को, चवर्ग को छोड़ना है, ठीक है ना। तो चवर्ग को छोड़कर कोई भी तृतीय वर्ण मिलेगा तो उस तृतीय वर्ण को हम चतुर्थ में कन्वर्ट कर लेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे बताइए? सूत्र कब लगेगा आपका? अंत में हो, तृतीय वर्ण से जब शुरू होता है धातु। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अंत में होगा, सा प्रत्यय ध्व प्रत्यय सा और पद प्रत्यय, के अंत में होगा। सा ध्वा और पद के अंत में, ठीक है ना। निमित्त क्या है? सा ध्वा और पद के अंत में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा सी प्रत्यय था, सा पर में मिला कि नहीं मिला? सा पर में मिला, स्थिति हमारा निमित्त घट गया। अब देखिए हमें क्या करना है? झषंत होना चाहिए। धातु कैसे होनी चाहिए? झषंत है कि नहीं है बताइए? धातु झषंत है, तो यदि धातु झषंत है तो हम क्या करेंगे? हमारा जो उसमें बश है, बश मतलब तृतीय वर्ण है, उस तृतीय वर्ण को क्या कर देंगे? चतुर्थ वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका ध्रुव बन गया। ध्रुव बनने के बाद में अब आप बताइए, इसमें कोई बता सकता है कौन सा सूत्र लगेगा इन दोनों के बीच में? भरत महोदय को छोड़कर। ढोड़े लोपह वाला, ढोड़े लोपा यहाँ लगेगा क्या? यहाँ ढ है क्या आपको दिख रहा है? तो दो एक नहीं, किसी को कोई सूत्र याद आ रहा हो?
अच्छा भरत महोदय आप ही बताइए। खरीचा हाँ, खरीचा इसको क बनाएंगे हम षडः अभी कहसि वापस खरीचा बताया है। षडः कहसि नहीं, षडोह कहसी शा और ढा के स्थान पे करता है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ ना तो शा है ना ढा है, यहाँ करेंगे हम खरीचा। क्या करेंगे? खरीचा। खरीचा। क्यों? खर प्रत्याहार में सा आता है कि नहीं आता, ये बताइए। बताइए सभी लोग, खर प्रत्याहार में सा आता है? आता है। आता है। तो हमने क्या कर देंगे, घा के स्थान पे चर कर देंगे तो का बन गया। फिर आदेश प्रत्यय से क्या कर देंगे हम, पहले इसको ओ कर देते हैं। आदेश प्रत्यय से हमने क्या कर दिया, मूर्धन्य शका कर दिया। ठीक है, और जोड़ दिया तो हमने क्या बन जाएगा हमारा रूप, धोक्षी। धोक्षी कैसे बना पता लग गया सभी को? समझ में आया आपको? हरिओम महोदय, ये एकाचो बशो सूत्र है ना, उसका आपको स्थानीय आदेश निमित्त इस दृष्टि से समझाइए ना। बिल्कुल ठीक है। इस दो हमारा निमित्त है, क्या है? इस दो हमारा क्या है, निमित्त है। ठीक है, अब और एकाचः झषन्तस्य और बश, ये हमारा ये है हमारा स्थानीय। क्या क्या है हमारा स्थानीय है? एकाच, झषंत और बश। ठीक है, झषन्तस्य बश। ठीक है, एकाच धातु, इस प्रकार समझिए आप कि एकाच झषंत धातु का बश। ठीक है, क्या बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, एकाच झषंत, एकाच झषंत धातु का, क्योंकि झषंतस्य में षष्ठी व्यक्ति है तो ऐसे कर लिए, झषंत का बश। ठीक है, अब यानी वो झषंत भी होना चाहिए और उसके अंदर बश भी होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? बश भी होना चाहिए। बशादी होना चाहिए। ठीक है, बशादी, बश। हाँ, अब कहते देखिए, अब यहाँ पर कहाँ, यहाँ पर, अब ये देखिए हमने दुग है हमारा, क्या है हमारा? दुग। ठीक है, ये दुख देखिए हमारा झषंत है कि नहीं है? पहले देखिए, सबसे पहले एकाच है कि नहीं है? एकाच, एकाच है। एकाच है। झषंत है क्या? झषंत भी है। अब क्या करते, झषंत है तो इसमें बश है क्या? बश है। बश मतलब तृतीय वर्ण है। उसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, भश कर देंगे। आदेश क्या है हमारा? भश। ठीक है, तो भश हम तो भश कर देंगे तो धा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? एकाच, बश और झषंतस्य ये है हमारा स्थानीय, भश हमारा आदेश है और धोह क्या है हमारा? निमित्त है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अब देखिए हमारा मनीष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है जी। जब हमारे प्रत्यय आगे है जी और धातु उससे पीछे है और दोनों के बीच में तो थोड़ा अवसान है ना? हाँ, अवसान नहीं महोदय, थोड़ा सा अवसान नहीं होता है। विराम मतलब विरामो अवसानम, विराम मतलब कि अब आराम करो। करेक्ट, अभी विराम तो है ना धातु, जैसे हमने यहाँ दूह प्लस सी बनाया तो दूह और सी में तो वहां जोड़ दिया हमने, धोक्षी बन गया हमारा। अब ये धोक्षी में अवसान है हमारा। जोड़ने से पहले, अवसान नहीं है पहले नहीं, देखिए वहां संहिता नहीं संज्ञा मान होती सकते है। नहीं, वहां नहीं मान सकते क्योंकि बाद में वर्ण है। ठीक है ना, क्योंकि संधि हमेशा होती है संहिता में। संहिता मतलब कि जब आप उसको जोड़ने की इच्छा करेगी, आपकी उन दो वर्णों को जोड़ने की इच्छा करेंगी, तब उनके बीच में संहिता संज्ञा होगी। ठीक है, हलो अनंतरा, वो क्या कहते हैं, क्या था, पराह सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्ष मतलब जब पास में होंगे तब उनकी संहिता संज्ञा होगी, और जब संहिता संज्ञा होती है तभी आपस में संधि होती है। ठीक है ना, ठीक है, अवसान संज्ञा नहीं हो पाएगी। अब इसी प्रकार धोक्षी बन गया आपका सभी का। तो अब आपको इसके और रूप देख लीजिए। जैसे धोक्षी बना, अब यहाँ पर क्या धुक्षे भी इसी प्रकार बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा द है हमने क्या करा, उसको धा कर दिया। यहाँ पर द्वे प्रत्यय पाद में आया तो यहाँ पर क्या हो गया, दुग्धवे हो गया। क्या बन गया आपका, दुग्धवे। एक बार दुग्धवे को देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है ना, धातु क्या है हमारी महोदय, दूह, प्रत्यय द्वे, और दादेर धातुर घा से हा के स्थान पर हमने कर दिया, घा कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका झषस चतुर्थ नहीं लगेगा। ठीक है ना, अब हमने क्या कर दिया, बाद में धा है, चतुर्थ वर्ण है, इसलिए हमने क्या कर दिया, खरीचा से उसको गा कर दिया।
पर ग करने से पहले हम उसको क्या कर देंगे, हमारा घ है ना, घ है तो हमारा इसको धू कर लेंगे। एकाच है कि नहीं है बताइए सभी लोग, शर्त घटाइए। एकाच है, हरिओम। एक हाँ हाँ एकाच है, द को तो एकाच है, झषंत है, झषंत है और और इसमें बशादी बश है है। कि नहीं है, बशादी, बश मतलब है कि नहीं है, बश, हाँ बश है। बशादी। ठीक है, तो बश के स्थान पे हम क्या कर देंगे, भश कर देंगे, मतलब चतुर्थ वर्ण कर देंगे। तो दू के स्थान पे क्या करेंगे, चतुर्थ वर्ण धू। ठीक है, और जोड़ देंगे वो झलाम जस जसी लगा करके, तो गा हो गया, क्या बन गया आपका, दुग्धवे। क्या बन गया महोदय, हरिओम। दुग्धवे, दुग्धवे। हरिओम, अब चले हाँ महोदय। हम श्रूयते महोदय। सुन सकते हैं। हाँ, अब देखिए जो अधोग अधोग बना, ये कैसे बनेगा हमारा, देख इसे एक बार देख लीजिए, इसी प्रकार यहाँ भी अधोग अधोग बनेगा, और नीचे यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, अधेक अधेग। ये देखिए नीचे क्या मनीष बनेगा महोदय, थोड़ा सा एक छोटा प्रश्न है जी। वो दुग्धवे जब बना रहे थे, जी वहां हम उसको जस्व करके छोड़ दिया, उसको हम चर्तु कर सकते हैं क्या? कैसे जब कर सकते हैं बताइए, बाद में हमारा खर प्रत्याहार है क्या, नहीं है बाद में, हाँ है ना, खर प्रत्याहार नहीं है हमारे बाद में, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है, जब झष हो, जब आप जश करेंगे मतलब तृतीय वर्ण करेंगे, तब प्रथम वर्ण नहीं हो सकता, और जब प्रथम वर्ण करेंगे तब तृतीय वर्ण नहीं हो सकता, दोनों में से एक ही होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, कौन होगा, इसके लिए आपको निमित्त पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे फोकस करना पड़ेगा, निमित्त पे। निमित्त पर। ठीक है, अधोग और अधोग, ठीक है, कैसे बनेगा, कोई बनाएगा, बनाना चाहेगा कोई, नूतन माता जी। पहले का अटागम होगा। हाँ पहले धातु क्या हमारी, दुह धातु है, ठीक है, दुह, हाँ अटागम किया हमने, क्योंकि लंग लकार है इसलिए अटागम कर देंगे। हाँ ठीक है, अदुह हो गया, प्लस प्रत्यय हमारा क्या है, ता प्रत्यय, ठीक है, तो हो गया। हाँ तो गुण कर लेना है। गुण कर लेंगे, बताइए माता जी, करेंगे नहीं करेंगे, गुण करा तो ओ का ओ हो गया, ओ हो गया, ठीक है, अदोह हो गया। ठीक है, अब जो ददादे धातु दो धा वाले सूत्र से, हाँ इसका ताका लोप ही कर दीजिए अब, केवल ताका, ठीक है, ठीक है ना, अच्छा हाँ केवल हलंजागु से। अदोह रह गया। अधोह रह गया, ताका लोप कर दिया, अधोह रह गया, ठीक है। अब दधाते धातु और दोधा से ह हाँ, का घा कर हो दिया, गया। घा कर दिया, ठीक है। अब हम्म। जैसे ही हमने घा किया तो चतुर्थ वर्ण हुआ या नहीं हुआ, क ख ग घ हो गया। हाँ। और निमित्त क्या क्या था हमारा, कोई बताएगा, निमित्त था बश, नहीं झष, निमित्त निमित्त निमित्त, अच्छा निमिस, सा ध्व और पदांत। तो यहाँ ना तो सा बाद में ना तो ध्वा बाद में, तो यहाँ पर क्या है हमारा पर, लेकिन पदांत है। पदांत है। हाँ हाँ। अब क्या हो जाएगा हमारा, तो अदो घ, तो हम दा को, हमारा झषंत है, तो झषंत होने के कारण एकाच भी है, और इसके कारण हम क्या कर एकाच देंगे, भी है, तो इसको हम कर देंगे चतुर्थ वर्ण ग। दा के स्थान पे धा कर देंगे, क्या कर देंगे, अच्छा ध, अधोग बन गया, अधोग। फिर हमने एक सूत्र अधोघ। लगाया, अब ध का हाँ बताइए, झषि च से, नहीं झचिच्चा नहीं, झलाम, तो वो खरी झलाम जशोंते, झलाम जशवंत से तृतीय वर्ण हो जाएगा, जश हो जाएगा। कलाम जशवंत याद नहीं आ रहा। हाँ तो पद के अंत में झल को जश होता हाँ। है, ठीक है, तो ग हो गया, हाँ और फिर जब वापस वावसाने आने से चर हो गए, चत्व होगा। तो अध क्या बन जाएगा आपका, अधोक, अधोक। ठीक है, ये दो रूप बनेंगे। हाँ। और दिया धातु के भी सेम इसी प्रकार बनेंगे, आप लोग अपने आप घर पे बनाइएगा, ठीक है ना, ये दोनों विकल्प से बनेंगे है ना, विकल्प से, हाँ विकल्प से बनेंगे, आप मतलब अधोक बोलेंगे, अधोक भी और ग भी। हाँ ठीक है जहाँ ग है वहाँ वावसाने अभी नहीं आया। जी। अब देखिए जैसे रूप दूह के बने वैसे ही दीह के भी बनेंगे, ठीक है ना, तो आप लोग बना के आइएगा, वहां पर धोक्षी बनाया था, यहाँ धेक्षी बने, देह हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है, सबके रूप एक समान बनेंगे। अब चलते हैं हम 5 धातुओं की तरफ फोकस करते हैं, ठीक है,
धातु हमारी आई दो प्रपूर्ण होगी, इसके बाद हमारी 5 धातु है। कौन सी धातु है? 5। इनको कहते हैं हम रुदादि धातु। कौन सी धातु कहते हैं? रुदाद्यंत। वो अंतर्गण है, रुदाद्यंत मतलब बोलिए रुदादि अंतर्गण, रुदाद्यंतर्गण, ठीक है ना। हम इनको कहते हैं रुदादि। क्या कहते हैं मोदे? रुदादि। रुदादि। रुदादि धातुओं में 5 धातु आती हैं। ये अदादि गण का अंतर्गण है, ठीक है ना। अंतर्गण मतलब गण के अंदर भी एक गण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अंतर्गण, ठीक है। अब देखिए, रुधिर अश्रु विमोचने रोनार्थ में होती है, ठीक है, रोदिति बनता है जिससे। अन प्राणने जीवित रहने अर्थ में होती है अनिति। ये स्वपशये सोना अर्थ में होती है स्वपिति। आप कह सकते हैं सह बालकः स्वपिति, तो स्वपिति मतलब सोता है, ठीक है। श्वस प्राणने श्वास लेना के अर्थ में बनती है, जिससे श्वस से ही आपका आगे चल करके श्वास बनेगा, ठीक है आपका। सह श्वसिति, वह श्वास लेता है, ठीक है। जक्ष से भक्ष हसन यो हो, मतलब क्या बनेगा? खाना और हंसना में, ठीक है, जक्षिति बनेगा आपका, ठीक है। ये 5 धातुओं के हम रूप समझेंगे, एक साथ समझेंगे, ठीक है महोदय। टाइम है ना अभी? हाँ अभी तो 22 है। सूत्र है हमारा, पहला सूत्र, हमारा सूत्र पढ़ेंगे हम। रुदादिभ्यः सार्वधातुके। क्या सूत्र हमारा? रुदादिभ्यः सार्वधातुके। रुदादिभ्यः सार्वधातुके। ये कहता है कि रुद आदि जो 5 धातु हैं, कितनी धातु हमारी? 5। इन 5 के रूप एक समान बनेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये कहता है कि इन 5 धातुओं को क्या करना है आपको? वलादि सार्वधातुक प्रत्ययों को, अर्थात वलादि मतलब क्या क्या होता है आपका? वलादि मतलब वल में वल प्रत्याहार या छोड़ के बाकी सभी हल। हाँ, वल में बताइए निकुंज महोदय, वल प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं? मैंने हल छोड़ करके जो भरत महोदय को बताया ना, वो हल छोड़ के उन्होंने, सभी अगर आप हा छोड़ दें, हल तो हा तो आता है, लास्ट में आएगा। या यकार छोड़ के सब यकार को वल प्रत्याहार में यकार को छोड़कर सारे सूत्र सारे वर्ण आते हैं, ठीक है। व से शुरू होगा। हाँ ठीक है, व से, हयावरट के व से, ठीक है। तो या को छोड़कर सारे व्यंजन आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये देखिए कि आपके मन में अब मतलब कि ये जो सूत्र कार्य करेगा, ये य के पर्यायों पर नहीं करेगा और स्वर के पर्यायों पर नहीं करेगा। कहाँ कहाँ कार्य नहीं करेगा? यकार या और स्वर के पर्यायों पर कार्य नहीं करेगा, और कोई भी व्यंजन आए उसके पर्यायों पर ये कार्य करेगा। अब क्या कार्य करेगा ये समझते हैं। ये कहता है उन प्रत्ययों को इट का आगम करेगा। किसका आगम करेगा? इट का, ठीक है। अब देखिए जैसे ही इट का आगम करा, ये ती प्रत्यय हमारा हलादि पित्त था। कैसा था? हलादि पित्त। अब जब ये हलादि पित्त है, हमने इसमें इट का आगम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये आजादी हो गया, आजादी पित्त हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? ये आजादी पित्त हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे अपित प्रत्यय थे वो भी कैसे हो जाएंगे? हमारे आजादी अपित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आजादी अपित। इट का आगम हुआ तो आजादी हो जाएंगे। कोई विशेष प्रयोजन कुछ नहीं है, पर लेकिन क्या है आपको? रुद्र धातु देखिए, रुद्र धातु आपकी रुद्र धातु है, इससे आप प्रत्यय लाए, ये आया रुद्र धातु है, इसके बीच में आपने ती प्रत्यय बाद में आया और इसमें बीच में ई बिठा दिया, तो मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ। नूतन मान जी आपको नहीं दिख रही? दिख रहा है नूतन जी। मेरे से कुछ टच हो गया है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अब दिख जाएगी आपको। दिख गई अब? हाँ दिख गई। तो देखिए आप ऐसा करिए, जब आप गुण करेंगे पित प्रत्ययों में, आप गुण करके रुद्र को क्या करेंगे बताइए? क्या को बनाएंगे? रोध बनाएंगे। बिल्कुल पकड़ के रखिएगा। रुद्र को क्या करेंगे? रोध बनाएंगे, और उसमें ई को जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा आपका? रोदी। तो पित प्रत्ययों में रोदी को जोड़। अब पित प्रत्ययों में रोदी को जोड़िए। रोदीति, रोदीशी, रोदीमी, रोदीतु, ठीक है, समझ में आया महोदय? और रोदी प्लस आनी। अब देखिए रोदी आनी में बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि आनी प्रत्यय आपका कैसा है? रुद्र धातु और आनी आया, इसमें इट का आगम होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें वलादि नहीं है। वलादि नहीं है। तो रुद्र प्लस आनी, रुद्र को रोध हो गया, तो रोध प्लस आनी, रोदानी, रोदावर, रोदामा। अर्थात आप एक ही बार में आप
पहले आप स्वर आप वो वाले प्रत्यय बना लीजिए, आजादी वाले, ठीक है। रुद प्लस अंति रुदंती, रुद प्लस अंतु रुदंतु, और रुद प्लस अन अरुदन, ठीक है। रुदन। और रुद प्लस आनी रुदानी, मतलब रुद को रोद हो जाएगा पित प्रत्यय, तो रोदानी रोदाव रोदामा और अरोदम, ठीक है। हमने आजादी सारे प्रत्यय बना लिए, ठीक है महोदय। और देखिए रुद्र धातु है, या प्रत्यय के परवन पर भी इसको इट का आगम होगा क्या? या के परवन नहीं होगा, तो रुद्र प्लस नहीं, या या नहीं होगा, या में नहीं होगा, तो रुद्र रहेगा। तो रुद्र प्लस या रुद्यात रुद्यातम रुद्युः रुद्याः रुद्यातम रुद्यात रुद्याम रुद्याव रुद्यामा, बन गया आपका। अब आपको क्या करना है, आपको कि आपको बस रुद्र में पित प्रत्यय होंगे, हलादी पित प्रत्यय, तो उसमें बनाना है रोदी। क्या बनाना है? रोदी। रोदी। रोदी ती रोदी शी रोदी मी रोदी तू, अरोदीत में बनाएंगे भी हम, ये इसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। ये जो इसको अब अब अपित प्रत्यय का, तो आपको क्या बनाना है? अपना अंग रुदी। क्या बनाना है? रुदी। रुदी, ठीक है ना। जैसे आप रुदी बनाएंगे उसी प्रकार आपको क्या बनाना है? आपको उसी प्रकार यहाँ पर स्वप को स्वपी, और यहाँ पर स्वप को भी स्वपी। गुण होगा प्राप्त तो गुण कर देना है, ठीक है। अन को क्या बनाएंगे? श्वस है, श्वस, श्वस को क्या बनाएंगे? श्वसी। अन को क्या बनाएंगे? अनी। ई जोड़ दीजिए बस धातु में, क्या वर्ड जोड़ दीजिए? बस ई जोड़ दीजिए, ठीक है ना। और प्रत्यय को जोड़ते जाइए, और प्रत्यय को जोड़ते जाइए, ठीक है ना। तो रोदी ती रुदिता, कैसे बना महोदय आपको रुदिता? रुद्र प्लस ई जोड़ दिया, गुण नहीं होगा, तो रुद्र प्लस इतः रुदिता रुदिथा रुदिवा रुदिमा रुदिवा रुदिताम रुदितम रुदिता, ठीक है। रुदितात रुदिताम रुदितम, ठीक है ना। अरुदितम अरुदिता अरुदिवा अरुदिमा, ठीक है, बन गया आपका। जैसे आपने ये बनाया ना इटागम, उसी प्रकार आपको सब में करना है। इन पांचों धातु को देखिए, ये पांचों धातु देखने पर आपको समझ में आ रहा होगा कि केवल रुद्र धातु में ही आपको पुगंत लघु पदस्य च से गुण प्राप्त है कि नहीं? अन्य में प्राप्त है क्या? अन्य में नहीं है। तो अन्य में आपको क्या है? पित्त और अपित्त का भी ध्यान नहीं देना है आपको, दोनों में अनि बनेगा आपका। रूप क्या बनेगा? अनि, अनि, अनिति, अनिता, ठीक है ना। और अन प्लस अंति अनंती, अनिशी, अनिथा, अनिथा, अनिमि, अनिवह, अनिमह, अनितु, अनितात, अनिताम, क्या बनेगा बताइए भरत महोदय? आनंद बनेगा। अनंतु। अनंतु। अभी मैं लंग लकार तो पहुंचे ही नहीं, लंग लकार में पहुंचेंगे तो आनंद बनेगा तब, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए आपको बस इट आगम करना है, ठीक है। अब दूसरा सूत्र पढ़ते हैं, अभी तो हमने इतना ही समझा। अब हम सूत्र पढ़ेंगे, जो दो सूत्र पढ़ेंगे, और वो दो सूत्र होंगे आपके लंग लकार के एक वचन, और मतलब प्रथम पुरुष के एक वचन, और लंग लकार के मध्यम पुरुष के द्विवचन के लिए, ठीक है। सूत्र क्या है आपका? सूत्र है आपका ये सूत्र, दोनों सूत्रों को एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। एक सूत्र है रुदश्च पंचभ्यः, रुदश्च पंचभ्यः, ठीक है। रुदश्च पंचभ्यः क्या कहता है? ये कहता है जो रुदादी, ये जो पांच धातु हैं, ठीक है, इन पांच धातुओं को क्या करना है आपको? अपिक्त प्रत्यय के परन पर ईट का आगम करना है। अब तक हम किसका आगम कर रहे थे महोदय? इट का। इट का, अब ये दीर्घ ही होगा, बस दीर्घ ई का आगम करना है, ठीक है ना। इतना ही अंतर है, ठीक है, इस सूत्र में, ठीक है। समझ में आपको? कब अपिक्त प्रत्यय के परन पर, मतलब ता और सा के परन पर आपको बस दीर्घ ई करना है। पहले ह्रस्व ई कर रहे थे, अब दीर्घ ई करना है, ठीक है। और ये अड गालवयो हो क्या कह रहा है? तो देखिए, एक गार्ग ऋषि है, एक गालव ऋषि है, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ बताया था कभी, जब किसी ऋषि का नाम बोल दिया जाए तो सूत्र कैसे कार्य करता है? तो विकल्प से होता है। विकल्प से। अब यहाँ पर दो ऋषि लोग का कार्य हो रहा है, तो ये दोनों ऋषि कहते हैं कि अपिक्त प्रत्यय के परन पर अट का आगम होता है। किसका आगम होता है? अट का। तो एक बार आपको इट का आगम करना है, ईट का, और एक बार किसका आगम करना है? अट का आगम करना है, ठीक है ना। अट का। समझ में आया महोदय? एक बार अट का आगम करना है, एक बार ईट का आगम करना है। अब जब आप रुद्र में ईट का आगम करेंगे तो क्या बनेगा आपका? अरोध प्लस ई का आगम किया तो अरोदी प्लस ता अरोदित बनेगा। समझ में आया कैसे बना आपको? अरोदित। और जब इसी प्रकार जब आप अट का आगम कर देंगे
तो अरोध बना और उसमें आ जुड़ गया ई की जगह, अरोद प्लस त, अरोदत, अरोदत, अरोदीत, अरोदत। कैसे बना पता लगा? पाणिनि जी इत्यादि सभी आचार्य लोग, पाणिनि आचार्य सभी लोग क्या मान रहे हैं? अरोदीत मान रहे हैं, पर गार्ग्य और गालव ऋषि कहते हैं कि अरोदत बनेगा। क्या बनेगा? अरोदत। अरोदत, अरोदत। ठीक है, बस क्या किया, यहां पर हमने ई करा, रुद्र के बाद में ई किया, और यहां पर हमने रुद्र के बाद में क्या कर दिया? अ कर दिया। ठीक है महोदय, ये पांचों में करना है आपको, ठीक है ना? तो अन धातु से बाद में अन, अब देखिए स्व के बाद में दीर्घ ई करा तो अस्वपीत, अट का आगम किया, अस्वपीत, अस्वपत, अस्वपीहि, अस्वपह। कैसे बना पता लग गया आपको? ये सा था, सा को विसर्ग कर दिया, सा प्रत्यय पर आने पर। ठीक है, आपके ये पांचों प्रकार महोदय के ये ऋषियों का नाम क्या बताया? क्या गालव ऋषि और सूत्र में देखिए, सूत्र में क्या है? गार्ग्य ऋषि और गालव ऋषि। हाँ लिखा है गार्ग्य। अट गार्ग्य गालवयो। गालव। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चर्चा करते हैं कि यहाँ पर तो अट है, अट अट कर रहे हैं ना, यहाँ अड कैसे लिखा है इन्होंने? भरत महोदय अट डा को का डा। क्योंकि बाद में ग भी तो है, ये देखिए ना, फोकस करिए। हाँ तो झलाम जैसे नहीं अरागम होगा बोलते क्या? हैं ना। नहीं, झलाम जैसे नहीं लगेगा क्या? लगेगा लगेगा। और पहली बात ये अट हमारा पद है, और इसमें हम झलाम जशोंते भी लगा सकते हैं। हाँ, या तो झलाम जशी लगाइए क्योंकि बाद में ग है, अथवा झलाम जशोंते लगाइए, तो टा को क्या हो जाएगा? जश होकर के डा हो जाएगा। ठीक है, अट गार्ग्य गालवयो। अब आपके 5 धातु के रूप बन गए आपके, आप इन सबको देख लीजिए। बस जक्ष धातु में एक विशेष चीज होती है। जक्ष धातु में विशेष चीज क्या होती है, कोई बताएगा? मनीष महोदय एक सेकंड रोकता हूँ जी। यहाँ अट गार्ग था ना, तो यहाँ पर हम उस विराम को मान सकते हैं ना, यहाँ संहिता में नहीं आता है। हाँ, संहिता में नहीं आ रहा है, पर लेकिन अगर आप इसको अगर जोड़ के बोल देंगे ना, हाँ जोड़ के बोलना ही है मुझे, तो मैं फिर कर सकता था, वो कर सकते हैं। पर इसमें क्या है ना कि अवसान नहीं है यहाँ पर महोदय। अवसान मतलब समझते हैं आप? उसके बाद विराम कर दिया आपने, विराम मतलब अब उसके बाद कुछ देना ही नहीं है आपको। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा या सुना, वो बोलते अर्धमात्रा भी आपको मिलता है तो उसका अवसान मान लिया जाता है। चलिए देखेंगे अगर अर्धमात्रा में कहीं पर ऐसा हुआ तो। हाँ ठीक है महोदय, पर यहाँ पर ऐसा तो नहीं होगा। हाँ। ठीक है, अब तो जक्ष हम पदांत है इसलिए अट बना दिए है ना। हाँ जी, पदांत मान के पद के अंत पद है, अट एक पद है। ठीक है ना, इसलिए भी कर सकते हैं, और झलाम जशोंते से भी हम कर सकते हैं। ठीक है महोदय। अब देखिए जक्ष धातु में क्या एक विशेषता है, सभी इन 5 धातु में जक्ष धातु में एक विशेषता है। आपको एक सूत्र बताया था, अभ्यस्त संज्ञा करने वाला किसी को याद है? जक्षादि षट। अच्छा, किशोर महोदय भी हैं क्या? हाँ, किशोर महोदय आप थे आप? है ना, मैं थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म हूँ आज, जी सुन रहा हूँ खाली। ठीक है महोदय। जक्षादि षट और जक्षादि षट नहीं, जक्षित्यादयः षट। जक्षित्यादि षट। तो ये क्या करता है, ये अभ्यस्त संज्ञा करता है। अभ्यस्त संज्ञा का फल क्या है महोदय? कि 3 प्रत्यय चेंज हो जाते हैं। कितने प्रत्यय चेंज हो जाते हैं? 3 प्रत्यय। कौन कौन से? अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु, और अन की जगह उ। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस होगा और कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब ले लेते हैं सब लोग दीधिंग और वेविंग धातु लेंगे। कौन सी धातु लेंगे हम सब लोग? वेविंग। ठीक है, या फिर एक मिनट, हमारी 3 धातु बची, कितनी बची है? 4 धातु बची है हमारी। तो इन 4 धातु करें आज कंप्लीट। ठीक है, तो दीदिंग और वेवी धातु को अब जल्दी जल्दी करवा देता हूं मैं। दीदिंग और वेविंग धातु में आपको क्या करना है? आपको एक सूत्र, आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे, एक दीदी वेविटाम और एक ही वर्ण और दीदी वेव्यो। ठीक है, क्या हो गया ये खुल क्यों नहीं रहा? अच्छा, फिर स्क्रीन नहीं दिख रहा, फिर से नहीं दिख रही? अब दिख गया, देखिए हट गया। हाँ, मेरे में क्या हो जा रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा, आप टच कर अब दिख गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम बैठे हैं यहाँ पर अभी,
आपकी स्क्रीन को बार बार ला देंगे। तो अब देखिए सूत्र है आपके, 2 सूत्र याद करने हैं। क्या करना है आपको? दीदी और वेवी धातु है, ठीक है। इन दीदी और वेवी धातु गुण कहीं पर भी नहीं होगा, गुण कहीं भी नहीं होगा, गुण और वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती इनको गुण और वृद्धि? सूत्र आपका दीदी वेविटाम, ठीक है ना। क्या कहता है दीदी वेविटाम? क्या कहता है, कोई बताएगा? दी और वेवी धातु के इट को गुण नहीं होता। इट, दीदी वेवी और इट, इन 3 चीजों को गुण नहीं होता है, ठीक है ना। समझ में आपको? और एक और सूत्र ये वर्ण और दीदी वेव्यो, ये कहता है कि दीदी और वेवी इन 2 धातुओं के इकार का क्या होता है? लोप होता है। क्या होता है? इकार का लोप। अंतिम इकार का। दीदी और वेवी धातु में जो अंतिम वाला ई है उसका लोप हो जाएगा। कब होगा? जब बाद में यकार हो अथवा ईकार बाद में हो जब, ठीक है। अब आप जोड़ते जाइए, दीधी ते, दीधी प्लस आते आया। क्या करा हमने दीदी प्लस आते में? इसमें आपको सूत्र लगाना है एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ठीक है। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य क्या कहता है? दीदी प्लस आते में आपका अचिष्णु धातु भ्रुवाम योरी अंगु वंगों से इयंग प्राप्त था। क्या प्राप्त था? यंग प्राप्त। पर लेकिन आपको इतनी बात सुन लिया आपने, अब आपको कहां पर जाना है? आपको अंग कार्य में जाना है, ठीक है ना। जब आपको मैंने पढ़ाया था तो वहां पर देखिएगा एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य को, कि यहाँ पर अचिष्णु धातु भ्रुमाम योरी अंगु वंगो सूत्र से इयंग की प्राप्ति थी। पर ये जो दीदी धातु है ये हमारी कैसी है? अनेकाच है, असंयोग पूर्व है और इकारांत है। असंयोग पूर्व, अनेकाच और इकारांत धातु क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो क्या बनाना है? दिध्याते। यण तो कर, आप इतना मान लीजिए हमने यहाँ पर यण किया, और किस सूत्र से किया? तो एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य, ठीक है। आप सभी के पास पुस्तक है, आप लोग इस सूत्र को खोल के देख लीजिएगा क्यों हुआ, ठीक है। यण सारे रूप बन जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यण करते जाइए, दीदीते दीध्याते दीध्याते दीदिशे दीध्याते दीदिद्वे। अब आपकी दिक्कत कहाँ आएगी आपकी? जब आप गए ईता प्रत्यय में। कौन से प्रत्यय में? ईता, ईयातम, ईरन। तो दीदी प्लस ईता प्रत्यय आया। अब ईता में ई प्रत्यय बाद में है कि नहीं है? इकार बाद में है कि नहीं है? यण होगा। तो इकार बाद में है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? अकस सवर्ण दीर्घ से दीर्घ वो इयंग होना। यहाँ पर पहले अचिष्णु धातु से इयंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? यंग होना चाहिए था। पर इन्होंने क्या कर दिया? ठीक है, दीदी ये था होना चाहिए था। पहले यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर इन्होंने इकार का ही लोप कर दिया। दीदी और वेवी के इकार का लोप कर दिया। तो क्या बना? दीद प्लस ईता दीदीता, दीद प्लस ईयातम दीदीयातम, दीद प्लस ईरन दीदीरन, ठीक है। और इसी प्रकार आपकी वेवी धातु का भी होगा। तो वेवी धातु में भी आपको इसी प्रकार करना है, ठीक है। अब धातु, ठीक है, लिखा है ना, वेवी के रूप भी इसी प्रकार बनाइए, ठीक है। ठीक। अब आई आपकी धातु आई चकास धातु। कौन सी आई? चकास। चकास चकास, चकास है। आपको क्या करना? चकास्ती, चकास्तः, चकासती। अब ये चकासती क्यों बना है? चकासंती बना चाहिए, बताइए। चकासंती बनना चाहिए ना महोदय? हाँ बिल्कुल होगा। तो अंति की जो आती जाए, क्यों? क्योंकि हमारा ये अभ्यस्त है। किस सूत्र के द्वारा अभ्यस्त है? जक्ष इत्यादि षट। क्या कहता है ये? कहता है कि जक्ष इत्यादि जो धातु हैं इनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती हैं? जक्ष, जागरी, दरिद्रा, चकास। चकास आ गई आपकी, तो चकास होगी। तो चकास में आपको अति लगा रहा है, अति, अतु और उहु, ठीक है। चकास्ती, चकास्तः, चकासती, चकासी, चकास्थः, चकास्थ, चकास्मि, चकास्वः, चकास्मः, चकास्तु, चकास्तात, चकास्ताम, चकासतु। चकाधी कैसे बना आपका? का वो सा का लोप नहीं, उजल भी हो, हेरदी से आपने ही का धी कर दिया। और जैसे ही धा बना आपका, तो सूत्र क्या आपका? धीचा। क्या सूत्र है आपका? सूत्र क्या कहता है कि सकार का लोप होता है धा परे होने पर। सकार का लोप होता है क्या, कब होने पर महोदय? धा परे होने पर, ठीक है। अब आपने चकाधी बन गया, सका लोप कर दिया। चकाधी, चकास्तात, चकास्तम, चकास्ता, चकासानी, चकासावा, चकासामा, ठीक है। अब हम लोग जब लंग लकार में गए तो क्या हो जाएगा? सिपि धातु रुर्वा, ठीक है। क्या हो जाएगा महोदय? सिपि धातु रुर्वा। इस सूत्र क्या कहता है? कोई बताएगा?
कोई बताएगा? लंग लकार के सब प्रत्यय परे होने पर सकारांत धातु पर जो पद है उसको अंतिम पद के अंतिम सकार के स्थान पर विकल्प से द और र आदेश होते हैं। बिल्कुल पढ़ दिया मतलब आपने, बिल्कुल। तो लंग लकार के सा प्रत्यय के परण पर क्या होता है, ये सिपी धातु रुर्वा क्या करता है, ये आपको ये सिप के परण पर करता है, ठीक है। और एक सूत्र है आपका, क्या सूत्र था, तिप्पिनस्ते है, क्या सूत्र महोदय? तिप्पिनस्ते है। यहाँ पर तिप परे होने पर करता है, वो तिप परे होने पर करता है। वो क्या करता है, तिप परे होने पर क्या करता है, केवल सा के स्थान पर क्या करता है, दा करता है। क्या करता है, सा के स्थान पर द, मतलब तिप परे होने पर केवल सा के स्थान पर दा करता है। और ये क्या करता है, सिपी धातु रुवा, ये इस विकल्प से दा करता है और एक बार रा करता है, मतलब रू करता है, ठीक है ना। तो जब अचकात और अचकात कैसे बनेगा, किसी को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। अचकास था आपका, ठीक है, ता प्रत्यय आया, ठीक है। ता प्रत्यय आपका तिप प्रत्यय बाद में है, ठीक है। तो ता का हमने लोप कर दिया, तिप प्रत्यय बाद में था, तो सा को हमने क्या कर दिया, सूत्र हमारा तिप्पे नस्ते है। वो कहता है कि तिप प्रत्यय के परे होने पर सकार के स्थान पे क्या होता है, सा के स्थान पे क्या होता है महोदय, दा होता है। तो क्या बन गया, दा बन गया। और जब वापस आने लगा करके इसका रूप बना देंगे हम अचकात, ठीक है। और जब हम सिप प्रत्यय लाएंगे तो एक पक्ष में आपको दा करना है और दूसरे पक्ष में आपको क्या करना है, रू करना है। जब हम क्या करेंगे, दा करेंगे तो रूप उसमें भी क्या बनेगा, अचकात, अचकात बनेगा। और जब हम रू करेंगे तो क्या बनेगा, अचकार, अचका, ये क्या, अचका प्लस सा था, रू कर दिया, सा के स्थान पे रू कर दिया, तो फिर रू करने पर क्या बना आपका, अचका। इस प्रकार हुआ। रा का लोप कर, ऊ का लोप कर दिया, रा को क्या कर दिया हमने, खरवसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, तो क्या बन गया, अचकाहा बन गया, ठीक है। आपका समझ में आपको, अचकाहा, अचकासम, अकाचा, कुछ नहीं, सारे रूप बन गए इसके, ठीक है। अब धातु आई आपकी, लास्ट धातु आई, कौन सी, अदादिगण की कौन सी धातु है हमारे, लास्ट धातु। अब श्वास लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शास धातु आई, आपको क्या करना है, शास्ति, शास्ता। अब देखिए शास धातु भी आती है क्या आपकी, जक्ष, जागरी, दरिद्रा, चकास, शास आई महोदय, जक्ष, जागरी, दरिद्रा, चकास, शास, दीदिंग, वेविंग। और सॉरी, हाँ एक चीज और बताना भूली गया, दीदिंग और वेविंग धातु भी आपकी कैसी है, आपकी जक्षादी है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको दीदिंग और वेविंग धातु में आपको क्या करना है, अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु और अन की जगह उहु करना है, ठीक है। अब शास धातु आई, तो शास धातु में देखेंगे ये आत्मनेपद है, इसलिए अते जी आताम अत लगेंगे। अब आपको ये तीन सूत्र याद रखने हैं, शास दंग हलो हो, शासी वसी घसी नाम च और शाह, ठीक है। याद रखिएगा इस शास धातु से ही आपका शिष्य बनता है। क्या बनता है आपका, शिष्य, शास अनुशिष्टौ, ठीक है ना, शास अनुशिष्टौ, ठीक है। समझ में आया महोदय, कि जिसको आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा किसको, शिष्य को आज्ञा देते हैं, शिष्य। तो आज्ञा देना मतलब कि हमारा शिष्य रूप भी इसी से ही बनता है, ठीक है, शास अनुशिष्टौ से बनी। अब देखिए शास इदंग हलो हो, ये कहता है शास धातु के आ को क्या हो जाए, ई हो जाए। तो शास है, शास को क्या हो जाए, शिश हो जाए। क्या हो जाए महोदय, शिश। पर कहता है कब हो, तो कहता है हलादी कित या नित प्रत्यय तथा अंग प्रत्यय के परे होने पर। तीन चीजें कहता है ये। अब अंग प्रत्यय तो आपका आर्ध धातुक में मिलेगा, इसलिए आप सभी लोग भूल जाइए, आर्ध धातुक का विषय है। हलादी कित और गित, हलादी कित गित यहाँ मिलेगा क्या, कोई बता सकता है, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अपित प्रत्यय, अपित प्रत्यय है ना, अपित प्रत्यय मतलब कि गितवत मिल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके अपित प्रत्यय आएंगे, कैसे अपित प्रत्यय, हलादी अपित, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, शास की जगह क्या करना है, शिश करना है। क्या करना है महोदय, शिश करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप शास के स्थान पे शिश कर देंगे, तो देखिए सा के पूर्व में आपको ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शास के पूर्व में आप, शास के पूर्व में जैसे आप आ को ई कर देंगे तो ई मिलेगा, इण और कवर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इण मिल गया, तो शिश, तो शिश को क्या हो जाएगा, शिश को शिश हो जाएगा। पर किस सूत्र से होगा, शासी वसी घसी नामचा से होगा। किससे होगा, शासी
वसी घसी नाम च। अब कहते हैं ये सूत्र क्यों बनाया, हम आदेश प्रत्यय लगा देते। सही बात है ना महोदय? महोदय मेरे सब्जी रखिए हाँ पराठे को। हाँ ठीक है, इनको तो था, हो सकता था, लेकिन अभी ये क्यों बनाया? अब देखिए शास है हमारा, शास क्या है, धातु है। शास में हमने शास को क्या कर दिया, आ को ई कर दिया। अब देखिए इण है और इण के बाद में सकार है, ठीक है। यहाँ पर आदेश प्रत्ययों की प्रवृत्ति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सा है ये तो ना तो आदेश का सकार है और ना तो प्रत्यय ना का तो सकार प्रत्यय है। है, समझ में आया महोदय? इसीलिए धातु है ये तो किसका सकार है, ये तो धातु का सकार है। और वो किस सकार को करता धातु का है, सकार है, वो करता है आपका आदेश और प्रत्यय के। आदेश और प्रत्यय के सकार को। तो यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इन्होंने पाणिनि जी ने नया सूत्र बना दिया। वो नया सूत्र क्या है आपका, शासी वसी घसी नाम च। ये सूत्र कहता है कि शास वस और घस इनके सकार को भी क्या हो जाए, मूर्धन्य शकार हो जाए। जब आप इस सूत्र को देखेंगे, ठीक है, कहां पर सर्च करेंगे, ये त्रिपादी में आता ठीक है। है, नहीं त्रिपादी में तो आएगा, पर इसके पूर्व के सूत्र को एक बार देखिए, क्या सूत्र है इसके पूर्व का, आदेश प्रत्यय, ठीक है ना। तो आदेश प्रत्यय करता है आदेश और प्रत्यय के सकार को, ठीक है। और शासी वसी घसी नाम चा ने कह दिया कि शास और वस और घस इन धातुओं के सकार को भी हो जाए। क्यों? क्योंकि आदेश प्रत्ययों से आदेश और प्रत्यय के सकार को प्राप्त होता है और धातु के सकार को प्राप्त नहीं होता है। इस कारण इन्होंने कह दिया कि इन तीन धातु के सकार को भी हो जाए। ठीक है महोदय? हाँ हाँ। तो मनीष महोदय, जी महोदय, मनीष महोदय, वो आगे वाला सूत्र भी हल जो घो जैसा कुछ दिख रहा है ना, शायद हल। ये कौन सा महोदय? या अभी आपने जो नहीं अभी आप माता जी की पुस्तक में जाइए, ये शास ये हल जो घो शस ये जो है ना 6434 6434, हाँ वो ये हल जो घो जैसा कुछ लग रहा है। नहीं ये हल्ले को जैसा वहाँ नहीं, पे भी आ का ई होता है ना, वो आ का ई, वो आ का, हाँ आ को ई करता है, पर ई हल्ले को दीर्घ ई करता है महोदय, ठीक है ना। और ये रस्व ई कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इद शास के इसका किसी मन में कोई प्रश्न हो कि इसमें स्थानीय क्या है, आदेश क्या है, निमित्त क्या है, तो स्थानीय आपका शास का आ, ठीक है ना, शास का क्या है आ, स्थानीय हो गया। इत मतलब केवल ह्रस्व ई ये आदेश हो गया। और अंग हलो हो क्या है, ये आपका निमित्त है। अंग परे होने पर अथवा हल परे होने पर, हल भी कैसा होना चाहिए, कित गित, ठीक है। अब देखिए शास्ती कैसे बना, कुछ नहीं किया हमने, शास को ती जोड़ दिया, शास्ती बन गया। पर जैसे ही हम तहा प्रत्यय में गए, किसमें गए, तहा, ती तहा प्रत्यय आपका क्या है महोदय, अपित है। अपित होने के कारण हमने शास को क्या कर दिया, शास को शिश कर दिया। किस सूत्र से, शास इदंग हलो, तो शिश हो गया। और जैसे ही हमने शिश किया तो ई मिल गया, इण मिल गया, नहीं मिल गया, इण, तो शासी वसी घसी नाम जैसे क्या हो गया, इण सा के स्थान पे मूर्धन्य शकार हो गया। और जैसे ही मूर्धन्य शकार हुआ तो उसके बाद में ता मिलेगा, तो आपको ष्टुनाष्टु के शिष्टा बन गया। शास्ति शिष्टा शासती, अभ्यस्त संज्ञा हुई है इसलिए अंति के स्थान पे अति आएगा, ठीक है ना। तो शास प्लस अति शासती, शासी शिष्टा शिष्टा, शास्मी शिष्वा शिष्मा, ठीक है ना। कैसे बना आपको पता लग गया, शिष्वा शिष्मा, शास को शिश करिएगा, ठीक है। किस सूत्र से, शासी दंग हलो से, अपित प्रत्यय के परम पर, हला दिया पित के परम पर, और शासी वसी घसी नाम चा से आप मतलब मूर्धन्य शकार कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप शासी दंग हलो हो लगाएंगे तब आपको तुरंत शासी वसी घसी नाम चा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है मतलब, ठीक है ना। अब शास्तु शिष्टात, शास्तु तो आपका प्रत प्रत्यय इसलिए शास्तु रह गया, पर तात आपका अपित प्रत्यय इसलिए शास के स्थान पे क्या हो गया, शिष आदेश हो गया। क्या हो गया मतलब, शिष आदेश हो गया, ठीक है। अब देखिए शिष्टाम शासतु, जैसे हम शादी में गए तो सूत्र आया, शास धातु को शा आदेश होता है ही प्रत्यय परे होने पर। क्या होता है महोदय, शास धातु को शा आदेश होता है, शास धातु को शा आदेश होता है ही प्रत्यय परे होने पर, सकार का लोप हो जाता है, ठीक है। सकार नहीं, हमने शा आदेश करेंगे, पूरा शा आदेश करेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि तो आदेश हो जाएगा,
तो आदेश होने पर क्या हो जाएगा, शा प्लस पहले तो हमने शास को क्या कब करता है ये ही प्रत्यय पर पर, और ही हेर दी लगाना पड़ेगा। उजल भी हेर दी से यहाँ पर क्या कर देंगे, ही के स्थान पे धी कर देंगे। ठीक है महोदय, और बस इतना करिएगा आप, ही के स्थान पे धी कर दीजिएगा, क्योंकि शास आपका जो शब्द था वो आपका झलंत था। ठीक है ना, और अगर ज्यादा गहराई में जाना चाहेंगे तो असिद्ध वदत्रा भात है, ये बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सूत्र है आपका। ठीक है, घुमा देगा आपको। ये आपका सारे रूप बन गए। अशात, अशात कैसे बनेगा आपको पता है, कैसे बनेगा महोदय? धातु तो आपकी शास है, बताएंगे किशोर महोदय या कोई भरत महोदय, कोई भी? धातु तो शास थी, अब यहाँ पर अशात, अशात कैसे बन गया आपका? उसको आदेश हुआ है ना, शास क्या हुआ? शास को शाह आदेश हुआ है, फिर शास, अरागम किया है। शास को शाह आदेश कहाँ होगा? ही प्रत्यय के परिणाम पर केवल। अच्छा, शाहो वाला है ना? हाँ, शाहू तो केवल कहाँ करता है, ही प्रत्यय परिणाम पर करता है। आप लोग अभी भूल गए फिर से। चकास में हमने अचकाद बनाया था, नहीं बनाया था? अचकाद, अचकाद। हाँ, वो सकार का लोप होता है। सकार का लोप नहीं महोदय, सकार के स्थान पर हम दकार आदेश करते हैं। हाँ करेक्ट, सकार के स्थान पे टिप्पिनस्ते है, टिप्पिनस्ते है और सिपि धातु रुर्वा। टिप प्रत्यय के परिणाम पर सा के स्थान पे द आदेश होता है, और सिप के परिणाम पर दा के स्थान को सा के स्थान पे दा और रू आदेश होता है। ठीक है, तो अशाहा जब रू करेंगे तो अशाहा बन जाएगा, और जब दा करेंगे तो अशात, अशात बन जाएगा। ठीक है, शिष्यात, शिष्याताम, शिष्युहु, शिष्युहु बन गया ना, ऐसे इसी प्रकार शिष्यः भी बनेगा आपका। ठीक है, शिष्याः, शिष्यातम, शिष्याता, शिष्याम, शिष्याव, शिष्याम। ठीक है, ये आपका अदादिगण कंप्लीट हुआ। ठीक है, और यह गण सूत्र, ये चरकरीतम च, ये गण सूत्र है। ये क्या कहता है कि यह यंग लुगंत धातुओं के लिए पूर्वाचार्यों की संज्ञा है। तो आगे जाके आप जब पढ़ेंगे तो यंग लुगंत चरकरीत, ठीक है, तो जो यंग लुगंत धातुओं करेंगे उनको हम चरकरीत नाम से भी जानेंगे। ठीक है, और चरकरीत मतलब कि यंग लुगंत किसको बोलते हैं? ये आप छोड़ दीजिए। यंग प्रत्यय होता है, यंग नहीं, यंग प्रत्यय होता है, यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं यंग लुगंत। क्या कहते हैं? यंग लुगंत कहते हैं। ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। अभी आपने अदादिगण आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है मतलब सभी का आपका अदादिगण कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हो गई है, एकदम फास्ट हो गई। नहीं, आपको मैंने फास्ट नहीं करवाया है, याद रखिएगा। सारे तो धातु थोड़े से फास्ट हो गए। तो माता जी फास्ट देखना है ना तो माता जी के क्लास में आके बैठी, आपको पता चलेगा फास्ट क्या होता है। मनीष जी एकदम सही तरीके से, मतलब एकदम अच्छे स्पीड से जो होगा वैसे जा रहा है। संदेह नहीं है ये धातु में, तो इसमें यह धातु में कुछ भी संदेह नहीं, एकदम परफेक्ट हो गया वो। हाँ, देखिए आप जितना अभ्यास करेंगे ना, किताब देख देख के पढ़िए। ठीक है ना, मेरा काम था आपको समझाने का, कोई प्रश्न होगा उसको दूर करने का। ठीक है ना, और आपको एक बार पढ़ा दिया। माता जी की स्पीड देखेंगे ना आप, तो आप कहेंगे कि अदादिगण तो 2 दिन बहुत आसान है, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। 2 दिन में भी क्या, 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मनीष जी ने स्टडी करवाया, आप एक बार वीडियो देखिए, अगर उसके और खुद देखिए बुक में, उसके बाद कोई फिर भी नहीं समझता है तो हम लोग अभ्यास वर्ग में यहाँ मनीष जी को फिर से पूछ सकते हैं जी। अगर आपका कोई माता जी की कक्षा में तो कोई क्वेश्चन भी पूछ लेता है तो इतना झाड़ देती है, तो कोई दूसरी बार पूछता भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए माता जी, अगर हम कोई ऐसा प्रश्न, माता जी कभी क्या होता है कि माता जी के सामने हम ऐसा प्रश्न करते हैं जिसके हाथ और पैर नहीं होते, इसलिए माता जी झाड़ देती हैं। ठीक है महोदय, अगर हम माता जी सामने एक सटीक प्रश्न करेंगे कि माता जी यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, तो माता जी जरूर बताएंगे उसको, इस कारण से हुआ है यहाँ पर। एक भी वर्ग में प्रश्न किया था, इसका सार्वधातुक और आर्धधातुक ही नाम क्यों रखा गया? हाँ, कुछ और भी नाम रख सकते थे। ये महोदय ये बताइए, ये कैसे प्रश्न है हमारे? ये हमारे हाथ और पैर वाले प्रश्न नहीं, इनके हाथ और पैर नहीं है प्रश्नों के। ठीक है, तो निकुंज का नाम निकुंज क्यों रखा है ऐसा? बिल्कुल महोदय, इसीलिए पूछा तुम्हारा ये नाम क्यों रखा गया, बताओ, कुछ और भी नाम रख सकते है ना। अब आराम वही बात है कि माता जी आपने अपना नाम माता पुष्पा दीक्षित क्यों रखा, आप कुछ और भी तो रख सकती थी, है?
तो बस ये अलग अलग बात है। पाणिनि को ये अच्छा लगा तो ये लग दिया। हाँ ये अच्छा लगा, सात धातु रख दिया। ठीक है महोदय, अब आपका अदादिगण खत्म हो गया है और एक सूत्र पढ़ेंगे सामान्य सभी लोग, ठीक है ना, संधि सूत्र। ठीक है महोदय, जी सूत्र है आपका तोरली। सूत्र क्या आपका? तोरली। सूत्र कहता है तोरली। आया प्रभुदयाल? आगे कोर्स में नहीं आया अभी? नहीं आया? शुरुआत में आया था, बिल्कुल शुरू में। चलिए आपको तल्लीनः एग्जांपल। ये आगे तल्लीनः, देखिए आपने नाम लिया तुरंत आ गया। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, तोरली सूत्र है कि जब भी तवर्गस्य लकारे परे संहितायां परसवर्ण, आपको क्या करना है कि तवर्ग के स्थान पे लकार आदेश करना है। क्या करना है आपको? तवर्ग के स्थान पर लकार आदेश करना है। क्या करना है महोदय? लकार आदेश करना है। ठीक है, अनुनासिक। हाँ नहीं, अनुनासिक नहीं, आपको पहले ला आदेश करना है। ठीक है ना, आप इतना याद रखिए, ताके स्थान पर तवर्ग ता था दा धा ना के स्थान पे आपको ला आदेश करना है। ठीक है, केवल इतना समझ गए। अब कब करना है? जब ला बाद में हो। क्या हो? बाद में ला हो। ठीक है, समझ में आया आपको क्या कहा मैंने? जी। तवर्ग के स्थान लकार आदेश होता है, हाँ, जब बाद में ला हो, ला परे होने पर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं तत् प्लस लीनः, तो तत् और लीनः में ता है आपका महोदय, इस ता को क्या कर दीजिए, चाहे ता हो चाहे था हो, ता था दा धा, ये चार होंगे तो आपको क्या करना है, ता के स्थान पे ला करना है। ठीक है, और जब आपका ना रहेगा, जब आपका ना रहेगा तो उसकी जगह आपको क्या करना है, अनुनासिक ला करना है। ठीक है ना, तो कैसे कहेंगे, भवाउन लिखती, जैसे कहते हैं विद्वान लिखती, क्या कहते हैं हम? विद्वान लिखती। विद्वान लिखती, तो उसको हम जो जोड़ते तो ना के स्थान पे ला कर देंगे। ला कैसा करेंगे? अनुनासिक ला। क्यों करेंगे? क्योंकि बाद में ला है, लिखती में ला है कि नहीं है जी। ला को देखने के कारण, ला के कारण यहाँ पर तवर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, आपका ला हो जाएगा। ठीक है महोदय, समझ में आपको? और देखते हैं कोई मिल जाए तो हमको। नहीं ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैंने दो अलग अलग पद करके एक साथ में संधि कर सकते हैं? बिल्कुल महोदय, ये देखिए आपको उदाहरण दिखा देता हूं ना मैं। असंयोगात लिट है, ठीक है महोदय, यहाँ देखिए, हरिओम। हाँ हम श्रूयते महोदय। संयोगात लिट, त है आपका त और लिट में ला है। जैसे ही हम दोनों को आपस में जोड़ने चले तो हमने ता के स्थान पे क्या कर दिया, ला कर दिया। तो क्या बोले हमने, असंयोगात लिट के। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं इसके। तत् लक्षण है, तत् लक्षण, तत् में क्या हो गया, तल लक्षण हो गया आपका। ठीक है, परवत लिंगम, परवत लिंगम, तो त परवत मिला, वत में ता मिल गया और लिंगम का ला मिला। तो जब भी आपको ला मिलेगा तो आपको क्या करना है, आपको ता के स्थान, तवर्ग के स्थान पर लकार कर देना। पूरा तवर्ग के स्थान में यदि द होगा तो भी तो ल करना पड़ेगा। हाँ, पर क्या होगा कि ना होगा ना नकार, तो नकार के स्थान पे भी ला करेंगे, पर ना अनुनासिक, ना आपका अनुनासिक वर्ण है, इसका से आप क्या करेंगे, वहां पर भी अनुनासिक वर्ण ही आदेश करेंगे। ठीक है महोदय? महोदय इसको लडादेश बोलते हैं क्या? क्या एक मिनट, क्या बोला? इसको लडादेश, लडादेश नहीं कहते इसे। ठीक है ना, इसे लादेश बोलेंगे अगर बोलेंगे तो। ठीक है ना, और लादेश बोलेंगे पर लेकिन इसको परसवर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, परसवर्ण संधि के रूप में लेते हैं। ठीक है, कि परसवर्ण मतलब पर माने बाद वाला और सवर्ण मतलब उसके जैसा। तो हम तवर्ग को क्या बना रहे हैं, उसके जैसा बना रहे हैं। ठीक है महोदय, तो परसवर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर अनुपसर्गात लिंप, अनुपसर्गात लिंप ता है तो ता को लिंप बना, अनुपसर्गा लिंप। कंबोजात लुक, कंबोजात लुक मैंने आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको जब आप इसको अलग अलग करें ना तो आपको पता लग सके। कंबोजात लुक, प्रोक्तात लुक। ठीक है, हम लोग को विशेषण का प्रयोग करते हैं ना, तल्लिंगम, तदलिंगम की जगह तल्लिंगम करते हैं। तल्लिंगम करते हैं ना, तल्लिंगम सब इसकी तरह ही होगा। ठीक है महोदय, और कटचर काल लुक, कटचर कात लुक, लवणात लुक, ए धरात एक धुरात लुक। ठीक है ना, तो सब में देखिए आपको उदाहरण दिखा दिए। आपको तोरली का उदाहरण है, क्या किसका उदाहरण है ये, तोरली।
रात लोपः, श्नसोरल लोपः। सूत्र पढ़ा है आपने, शशोरल लोपः क्या कहता है? श्नम और असोह, मतलब ये अत प्लस लोपः है। क्या शब्द है? अत प्लस लोपः, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया? अल्लोपः। अब आप सोचेंगे अल मतलब, तो यहाँ पर अल मतलब आपको ये समझना है अत बोला गया। क्या बोला गया है? अत। ठीक है ना? अगर अगर यहाँ पर अल ग्रहण करना होता तो पाणिनि जी इसको थोड़ा इधर उधर रखते ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है ना महोदय? सनवत, सनवत देखिए, हाँ कहाँ गया आपका? सनवत लघुनी, सनवत लघुनी होता है, वत होता है लघुनी। अनुपसर्गात फुत, फुत, फुतलक्षी, फुल्लक्षी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से तोरली का अर्थ देख लीजिए। ठीक है, लकारस्य सवर्णौ द्वौ, लकार के सवर्णी कितने होते हैं? 2 होते हैं। मैंने आपको बताया था पूर्व कक्षा में, आपको बताया था ना, यवलो द्विधा। क्या बताया था आपको मैंने भरत महोदय? यवलो द्विधा। हाँ, यवलो द्विधा बताया था ना मैंने पूर्व कक्षा में। करेक्ट जी, कि या व और ला 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है या व ला? 2 प्रकार का। एक होता है एक अनुनासिक होता है, एक होता है अननुनासिक। अननुनासिक मतलब कि सिंपल ल। ठीक है, सिंपल ल क्या कहते हैं? अननुनासिक कहते हैं। और जिस ल के ऊपर अनुस्वार आ जाए उसको हम क्या कहते हैं? अननुनासिक। अनुनासिक क्या कहते हैं? अनुनासिक ल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तकार, थकार, दकार, धकार के स्थान पर आपको क्या करना है? लकार करना है। पर तथा नकार से लकारे परे लकार करना, न के स्थान पर क्या करना है आपको? अनुनासिक ला करना है। ठीक है महोदय? तत्लीनः, तल्लीनः। अब कह रहे हैं जातव्यम वाक्य द्वयोः शब्दयोः मध्य संमिता विवक्षाया एव भवति। तो कहते हैं जब 2 वाक्य के बीच में जब संमिता होती है, संमिता की विवक्षा है होगी। ठीक है, अतः संमिताया विवक्षा नास्ति चेत, जब आपकी संमिता नहीं, आपकी इच्छा क्या हुई? आप जोड़ना नहीं चाहते। ठीक है ना? विवक्षा माने क्या होता है महोदय? वक्तुम इच्छा। विवक्षा माने वक्तुम, बोलने की इच्छा, वक्ता की इच्छा। हाँ, वक्तुम इच्छा, बोलने की इच्छा या बोलने वाले की इच्छा। ठीक है ना? ठीक है, तो जब यदि आपकी इच्छा होगी कि आप इन दोनों में संधि करें, मतलब संमिता संज्ञा करें, तभी आप तल्लीनः बनाएंगे। और जब संमिता संज्ञा नहीं करेंगे तब आपका रूप क्या बनेगा? तत्लीनः। ठीक है, वो आपकी विवक्षा के ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना महोदय? नहीं, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न मेरा ये है, जब वो प्राप्त है करना ही चाहिए, ऐसा रूल है कि नहीं? नहीं, एक सूत्र एक आपको वो लिखवाता हूँ। कहाँ है आपका? कारिका रहेगा कुछ, कारिका है एक संमितैक पदे नित्या। क्या महोदय? आपको एक लिख लीजिएगा। हाँ, आप लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है ना? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस पे होगा आपका गूगल पे। पदे कहाँ गया? संमितैक पदे नित्या। ठीक है महोदय, सभी को दिख रहा है? ठीक है, हरिओम। हाँ, सभी ने लिख लिया ये? इस पद को खत्म, इसको पढ़ करके हम इसके बाद हम आज की कक्षा समाप्त करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं संमिता एक पदे नित्या। जो संमिता संज्ञा होती है वो एक पद में नित्य होती है। कैसे होती है? एक पद में नित्य। अर्थात जब आप एक पद बना रहे होंगे, जैसे आप बना रहे हैं अभी, आप
एक पद का निर्माण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपस में जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो नित्य होती है, मतलब कि उसमें आपको आपस में जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। संमितैक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयो हो, ठीक है। और धातु और उपसर्ग के बीच में भी नित्य क्या होती है आपकी, संमिता संज्ञा होती है। अर्थात आप ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे हम लोग कहते हैं कि कुपुरुष कहते हैं, तो कु अलग बोल रहे हैं और पुरुष अलग बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बोला अधीते, अधीते हमने रूप बनाया, तो अधि उपसर्ग हो गया आपका और इते आपका क्या हो गया, पद हो गया। और आप बोल रहे हैं अधि, फिर आप थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं इते, तो ऐसे नहीं होगा। उन दोनों धातु और उपसर्ग के बीच में नित्य पद क्या होती है आपकी, संमिता संज्ञा होती है, संमिता संज्ञा, ठीक है। अब कहते हैं नित्या समासे वाक्यतु, समास में भी नित्य होती है आपकी, समास में भी क्या होती है आपकी महोदय, नित्य होती है। राज्ञः पुरुषः, ठीक है, तो क्या बनता है, राज पुरुषः इत्यादि जो भी आपका रूप बनेगा उनमें भी आपकी नित्य होती है, ठीक है, समास में भी। अब कह रहे हैं कि क्या कहा इन्होंने, वाक्य तु सविवक्षाम अपेक्षते। वाक्य मतलब जब आप दो पदों को जोड़ोगे, दो पदों को आपस में जोड़ोगे, तो सविवक्षाम अपेक्षते, वो आपकी विवक्षा के ऊपर है। किसके ऊपर है महोदय, विवक्षा के ऊपर। विवक्षा के ऊपर। विवक्षा मतलब समझ में आया आपको, ये वाक्य आप जो लिखना चाहते हैं, बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। हाँ ठीक है। अब हाँ देखिए, जैसे दे रहे हैं कि एक फिर से देखते हैं, हमारा शब्द है संमितैक पदे नित्या। जब तक संमिता संज्ञा नहीं होती तब तक हम संधि नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है महोदय। अब आपका शब्द है चे शब्द है, ठीक है, आपका क्या शब्द है, चे, और चे के बाद में आपका अ है, ठीक है। संमिता संज्ञा किसको कहते हैं, संमिता संज्ञा के लिए सूत्र है आपका परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। कह रहे नाम वर्णा नाम अतिशय सानिध्यम संहिता संज्ञा होती है। तो कह रहे हैं व्याकरण शास्त्रे पठितासु संज्ञासु अन्यतमा अस्ति संहिता इति संज्ञा, ठीक है। तो कह रहे हैं यत्र द्वयोः वर्णयोः उच्चारणम अतिशय सान्निध्येन क्रियते तत्तयोः वर्णयोः मध्ये संहिता संज्ञा होती है, इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, ठीक है। मतलब क्या होता है, परः सन्निकर्ष, मतलब जब हम दो वर्णों को आपस में समीप बोलते हैं, एक साथ समीप बोलते हैं, अर्थात उनके बीच में कितने का होना चाहिए, आधि काल का व्यवधान होना चाहिए। कितना व्यवधान होना चाहिए, आधि काल, मतलब उन दो के बीच में आधा काल का अंतर होगा तो उनकी संहिता संज्ञा होती है। क्या संज्ञा होती है महोदय, संहिता संज्ञा, ठीक है। आधि काल का अंतर, इसको संहिता नहीं बोलेंगे, संहिता बोलेंगे क्या, संहिता बोलेंगे, संहिता, संहिता, ठीक है ना। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हा बाद में है, तो हा का क्या होता है, हा वैसे तो संहिता बोलने, अगर वो देखेंगे तो संहिता होना चाहिए था, अकुआ विसर्जनीय नाम कंठा, तो वैसे संहिता बोलिए आप, ठीक है ना, संहिता या संहिता जो भी हुआ, संहिता, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि न्याय शास्त्र में अर्धमात्र कालिक क्या है, अर्धमात्र कालिका व्यवायाति रिक्त व्यवाय शून्यत्वम, मतलब क्या है कि आदि मात्रा के काल को हम क्या कहते हैं, उसको संहिता कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए महोदय पढ़िए क्या लिखा है, जो लोग इंग्लिश में सुनेंगे। When two letters are pronounced immediately one after another with a maximum gap of half a mantra, then we said there is a samhita between the two letters. समझ में आया महोदय आपको? हाँ सर, इसका एग्जाम्पल होता है इंग्लिश में, जैसे कि टेक्स्ट TEXT, उसमें क व्यंजन और स व्यंजन दोनों ही आधे आधे हैं लेकिन एक साथ आ रहे हैं। दैट इज एन एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ संहिता जी। तो मतलब एक साथ हो गए, ठीक है ना। पुनः वदतु भगिनी, पुनः वदतु। इंग्लिश में आंबे आणायला ना इंग्लिश में बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं इंग्लिश में कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जिनको नहीं अजून चालू, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं ये कहना चाह रही थी, इंग्लिश में कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं फोनेटिक्स के हिसाब से, जिसमें कि कॉन्सोनेंट्स के क्लस्टर्स होते हैं।
क्लस्टर का मतलब आपको एक ही मात्रा में, जैसे संगीत में तालें होती है ना, मात्राएं होती हैं, जी जी तो एक ही मात्रा में आपको 2 कॉन्सोनेंट साइमल्टेनियसली बोलने हैं। जैसे एग्जांपल हुआ टेक्स्ट, TEXT,